जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। कलियुग पावनी को धर्मारी नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किस किस के पास मोबाइल है सब साइलेंट कर दीजिए थोड़ा निकाल। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के तिरुभाव हुआ है अभी 5 मई को। तो उनके ग्लोरिफिकेशन यानी गुणगान सेशन रखने के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं उनके अलग लीलाएं सब बताने से पहले महाराज जी का जीवनी बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा। ISKCON के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। महाराज जी जन्म लिए भारत में, बहुत धनी परिवार से उनका जन्म हुआ और वो अपने ग्रेजुएशन के बाद जब वो मॉन्ट्रियल गए थे वहाँ पर ISKCON विजिट की 67 में 1967। और वहाँ जाने के बाद वो श्रील प्रभुपाद जी को 68 में मिलने का उनका सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस समय में वो पेप्सी जो कंपनी है, कोका कोला कंपनी है ना, उस कंपनी के मैनेजर थे। डबल MBA करने के बाद उनको वहाँ जॉब मिला था। उस समय के सैलरी वहाँ उनका कितना था 50,000। कितने साल पहले 55 या 56 समथिंग है ना। इतने साल पहले उनका सैलरी उतना हुआ करता था। और वो एक अच्छे गृहस्थ होने के नाते वो अपने पूरे के पूरे सैलरी लेकर प्रभुपाद जी के हाथ में देते थे। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ तो मेरा जो भी है वो किसका है सब आपका। आदर्श गृहस्थ का ये लक्षण होता है। और अपने भरण पोषण के लिए परिवार पत्नी बच्चे जो थे भरण पोषण के लिए उनकी पत्नी प्रभुपाद जी से कुछ खर्चा लेती थी। ये आइडियल होता है ना। तो प्रभुपाद जी उस समय पे कहे थे, उनके सन्यासी शिष्य लोग बैठे थे सब। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि ये असली सन्यासी
घर में रहकर भी ये पूरे संसार से विरक्त है ना। तो महाराज जी फिर उसके बाद उन्होंने प्रभुपाद जी के सेवा उनको मिला, रूम के सफाई वगैरह बहुत अच्छे से उन्होंने सेवाएं किए। तो प्रभुपाद जी के रूम को परफेक्ट सजाते थे। तो सेवा मिला उनके, प्रभुपाद जी से बहुत आसक्त हो गए गोपाल कृष्ण महाराज। उनके नाम भौतिक नाम भी था गोपाल कृष्ण, है ना। तो आध्यात्मिक नाम भी और भौतिक नाम एक ही है। महाराज प्रभुपाद जी ने चेंज नहीं किया, वही नाम प्रभुपाद जी ने उनको रख दिया। तो इस प्रकार से वो 69 में प्रभुपाद जी से दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर वो अलग अलग सेवाओं में लग जाते हैं। और उसके बाद आगे लिखते हैं, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी 1964, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज स्टडीड बिजनेस मैनेजमेंट इन फ्रांस अंडर ए फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। फ्रांस में उन्होंने अपना बिजनेस मैनेजमेंट का पढ़ाई किया। ही ऑल्सो स्टडीड सम टाइम एट सरबोन यूनिवर्सिटी इन पेरिस, पेरिस में भी उन्होंने पढ़ाई किया। और उसके बाद मॉन्ट्रियल फिर वो चले गए थे, है ना। और वो फाइनेंशियली मॉन्ट्रियल टेम्पल को असिस्ट करते थे, मॉन्ट्रियल टेम्पल को धन के रूप में वो सहयोग कर रहे थे। और उस समय में तो बेसिक चीज़ें पढ़ रहा हूँ, उनके और चीज़ें हम देखेंगे कि उस समय पे भी वो सेवा कैसे करते थे, उनका नम्रता कितना था। आगे इन दिसंबर 1974 ही वॉज मेड GBC मेंबर बाई श्रील प्रभुपाद। GBC का अर्थ है कि इस्कॉन को चलाने के लिए एक कमिटी है, एक बॉडी है, कुछ लोग मिलकर इस्कॉन वर्ल्ड वाइड इस्कॉन को संभालते हैं। इंडिपेंडेंट नहीं, जो भी इस्कॉन है, कितने भी केंद्र है, वो सारे केंद्र को मुखिया कौन है? GBC। वो कुछ टीम है उन लोगों का, 30-40 लोग का टीम है, वो चलाते हैं। और वो जो नियम बना दिए, पूरे वर्ल्ड में जो 700 मंदिर है इस्कॉन के, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई इंडिपेंडेंटली अपना नियम नया नहीं लगा सकता। तो वो GBC प्रभुपाद जी ने कुछ पहले से थे, और श्रील गोपाल कृष्ण महाराज जी को भी उन्होंने क्या बनाया, प्रभुपाद जी GBC बनाते हैं। और GBC बनाकर उनको खास करके भारत को संभालने के लिए देते हैं, क्योंकि भारत में प्रभुपाद जी प्रचार नहीं किए थे। वो कहाँ के प्रचार शुरू, कहाँ के? न्यूयॉर्क में, अमेरिका से चालू किए। भारत में उनको प्रचार करने की तीव्र इच्छा था कि यहाँ कुछ हो, पर जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए, क्योंकि विदेशी लोग जब भारत में कुछ जिम्मेदारी लेते हैं तो यहाँ के लोग ठगने की संभावना ज़्यादा रहता है। फिर भी कहीं विदेशी भक्त जो खूब सेवाएं किए, पर पूरे इंडिया का जिम्मेदारी किसको दी? प्रभुपाद जी ने गोपाल कृष्ण महाराज को दी। और महाराज जी को कहते हैं प्रभुपाद जी, उस समय में तो महाराज जी नहीं थे, बोलते गोपाल कृष्ण, ये विदेश के तो बहुत सारे भक्त बन गए, पर अब ये नया नया है, भारत की संस्कृति है नहीं। इन लोगों का आदत है चीज़ें बदलना, घर बदल देंगे, शहर बदल देंगे, पत्नी बदल देंगे, कब क्या करेंगे कोई ठिकाना है नहीं, क्योंकि नए नए हैं। तो इसलिए ज़्यादा जिम्मेदार मैं किसको समझता हूँ? आपको समझता हूँ, आप संभालो इस्कॉन को। और श्रील प्रभुपाद जी एक बार गुरु महाराज जी के बारे में कहते हैं, एक बार किसी एक भक्त ने कोई गलती किया करके महाराज जी को एक झापड़ बजा दिया था, बहुत पहले की, तब महाराज सन्यास नहीं थे। तो महाराज जी के यहाँ से खून आने लगा मुँह से, और महाराज जी कुछ बोले नहीं, सहन कर लिए। सहन शक्ति में तो प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, कोई महाराज जिनके सहन शक्ति और नम्रता और क्षमा करने के गुण सबसे अधिक है, तो महाराज जी उसके लिए प्रसिद्ध थे, सबको लेके चलते थे वो। तो महाराज जी कुछ बोले ही नहीं, कुछ नहीं, कोई ना झगड़ा करे, कुछ कंप्लेंट किए, कुछ नहीं, चुप सहन कर लिए। उस टाइम पे यंग लड़के थे, तो महाराज जी और पढ़े लिखे भी थे, धनी थे, पर उनका अंदर अहंकार नहीं था, तो कभी झगड़ने की मोड़ में नहीं रहते। तो प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि गोपाल कृष्ण के साथ ऐसे हुआ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये आगे जाकर इस्कॉन संभालेगा, इसके अंदर इतने सहन शक्ति है कि आगे जाकर ये इस्कॉन संभालेगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने मुंबई, दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद, मद्रास, मायापुर, कानपुर, ये सारे जगहों का जिम्मेदारी उनको दे दी। और प्रभुपाद जी ने GBC बनाए, जो गवर्निंग बॉडी है, वो पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं। पर प्रभुपाद जी भारत के साथ थोड़ा उनका अलग डीलिंग था, यानी इंडिया को चलाने के लिए उन्होंने विशेष करके क्या फॉर्म किए? ब्यूरो, इस्कॉन इंडिया ब्यूरो। उन्होंने एक संगठन बनाया जो भारत को चलाता था खास करके। GBC तो है ही, पर मेन डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? ब्यूरो के पास है। आज भी
इस्कॉन का एक पैन कार्ड होता है इस्कॉन के नाम पे, और उससे सारा जितना हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं गवर्नमेंट उसका ऑडिट करता है। तो वो ब्यूरो को जानता है, वो हम लोग को इंडिविजुअल नहीं पहचानता है, वो किसको जानता है? ब्यूरो। हम जितने भी खर्चा करते हैं, सारे मंदिर जितने भी कलेक्शन करते हैं, वो सब बैंक बॉम्बे में डिपॉजिट होता है, उसका रिकॉन्सिलेशन होकर फिर जब वो ऑडिटिंग के लिए आते हैं उनके सरकारी जो गवर्नमेंट सीए वगैरह होते हैं, तो वो लोग पहचानते कि इसको ब्यूरो को, कि ब्यूरो इस्कॉन है। अगर कहीं कुछ भी इस्कॉन में मिस्टेक हुआ, अगर सरकार पकड़ने जाए, किसको पकड़ेगा? ब्यूरो को पकड़ेगा। इस्कॉन इंडिया मतलब ब्यूरो मेंबर जो 25 लोग हैं उन लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए वो कई बार मीटिंग्स पे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत संभाल के आप लोग मैनेजमेंट करो, क्योंकि किसी को भी कुछ भी हुआ हमको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदार कौन है? हम हैं। हाँ, तो कम से कम भारत में 400 से 500 करोड़ का डीलिंग होता है, पैसे का लेन देन। तो इतना सरकार एक ऑफिस बना दिया जुहू में गवर्नमेंट की ओर से, केवल ऑडिटिंग के लिए। इस्कॉन का ऑडिटिंग इतना क्रिटिकल है, तो बहुत खुश है वो लोग इस्कॉन के चीज़ों से। और तो महाराज जी इसको संभाल कर आए। प्रभुपाद जी ब्यूरो के चेयरमैन होते थे। प्रभुपाद जी के बाद आज तक महाराज जी जाने तक कौन चेयरमैन रहे? महाराज जी। एक व्यक्ति इतना लंबा समय तक चेयरमैन जनरली रहता नहीं है ना। इतने नम्र थे, इतने मैनेजमेंट में एक्सपर्ट थे, इतने सहिष्णु थे कि वो अभी तक भारत को चलाते आए, स्मूथली चलाते हैं, और बहुत फास्ट ग्रोथ हुआ है। पूरे विश्व में एक इस्कॉन ही एक ऐसे संस्था है जो 50 साल के अंदर इतना ज़्यादा ग्रोथ किया। 50 ईयर्स में 50 साल के अंदर 108 मंदिर से 700 मंदिर होना, ये कोई दूसरे संस्था, दूसरे संप्रदाय नहीं किया। क्योंकि यहाँ प्रभुपाद जी ने सिखाया है प्रचार करो। पूरे मूड क्या है? प्रीचिंग, दूसरे के लिए, खुद के लिए नहीं। यहाँ भजनानंद ही नहीं है कि बैठ के भजन करो बस, हमको दूसरे के लिए बाहर निकलना पड़ता है कि लोगों को जोड़ो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी उनको जिम्मेदारी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि कई भक्त होते हैं केवल भक्ति करना चाहते हैं कि हमको तो माला करा दो, कथा सुना दो, प्रसाद दे दो, पर हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। जो जिम्मेदारी लेना चाहता है वो वास्तव में वो अपना होता है। जैसे कि पिताजी का जिम्मेदारी बच्चे लेते हैं, उनका कोई कंपनी है, कोई चीज़ें हैं, तो बेटा जिम्मेदारी लेता है। वैसे प्रभुपाद जी की संस्था को चलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए ना। तो गुरु महाराज जी एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति है, वो जिम्मेदारी अपने सर पे लेते हैं। वो ऐसे नेगलेक्ट नहीं करते, मेरा काम नहीं। यानी जैसे कि हैदराबाद में कुछ समस्याएं चल रहे थे मंदिर में। हैदराबाद महाराज जी वो वहाँ की जोनल सेक्रेटरी नहीं है, मतलब उस जोन के सेक्रेटरी कोई और है। फिर भी महाराज जी अपने से चिंता करके वहाँ जाकर, वहाँ रुक के, लोगों से मीटिंग करके वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जो कि सॉल्व होना मुश्किल लग रहा था। ऐसे महाराज जी को बोलते ट्रबल शूटर, मतलब कहीं भी प्रॉब्लम हो महाराज जी को बुला लो और यूँ मिटा दे। एक बार महाराज जी वृंदावन इस्कॉन मंदिर में सामने कोई लोग, ये लोग इस्कॉन को ईर्षा भी करते हैं ना, कुछ कारणवश वो लोग धरना लगाए थे, स्ट्राइक किए थे। बहुत सारे लोग इस्कॉन के बाहर बैठे थे, वहाँ एक मुखिया था और पूरे सब लोग को लेके 3-4 दिन तक वो धरना लगा हुआ। और गुरु महाराज जी आए, जैसे उनको पता चला, जहाँ भी थे वो वृंदावन पहुँचे, गाड़ी से उतरे, वो लीडर के पास गए, उनके कंधे में हाथ रखे, उन्होंने कान में कुछ बोला। क्या बोला किसको पता नहीं, तुरंत उन्होंने उठा, सारा पलटन को लेके चले गए, सब प्रॉब्लम सॉल्व। जहाँ भी इस्कॉन में, किसी भी मंदिर में, किसी भी सन्यासी के अधीन में वो मंदिर क्यों ना हो, समस्याएं आते हैं तो किसको याद करते हैं? गोपाल कृष्ण महाराज। इतना ये शुद्धता का परिणाम है, प्योरिटी इज़ द फोर्स कहते हैं ना। इतना आध्यात्मिक बल है कि वो चीज़ों को समाधान करने में बहुत आसानी से वो कर लेते हैं। प्रभुपाद जी का 2 संस्थाएं, एक इस्कॉन है, एक बीबीटी है। बीबीटी यानी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जिससे हमारे सारे ग्रंथ प्रिंट होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस्कॉन के कितने ग्रंथ अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो गए? हाँ, 1 करोड़ 50 लाख नहीं, 65 करोड़ 65 करोड़ प्रभुपाद जी के ग्रंथों का प्रिंटिंग और वितरण हो चुका है। इतना वितरण आध्यात्मिक ग्रंथ आज तक किसी ने भी नहीं किया। सुन रहे हैं आप लोग ध्यान से? आज तक इतनी आध्यात्मिक पुस्तक कोई वितरण नहीं किया। कोई कह सकते हैं क्रिश्चियन लोग भी वितरण करते हैं, बांटते हैं ना, बाइबल बांटते हैं, वो तो आपको हर घर घर में मिल जाएगा बाइबल, हाँ, खास करके ट्राइबल एरिया में। पर वो लोग फ्री में बांटते हैं और लोग उसको क्या करते हैं, उसको फाड़ के उसमें भेलपूरी, मूढ़ी, ये सब चने खाते हैं।
और इस्कॉन के भगवत गीता के साथ इसको ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो पैसे से खरीदते हैं, इतना सेल किया गया है। तो इस प्रकार से बीबीटी है, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट। प्रभुपाद जी एक बात भविष्यवाणी करते हैं कि इस्कॉन संस्था 10,000 साल तक चलेगा। अगर 10,000 साल के बाद धीरे धीरे बंद हो गया, उसके बाद भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट चलेगा और वहाँ के किताब पढ़ के लोग फिर से इस्कॉन बनाएंगे। इसलिए दोनों सेपरेट ट्रस्ट रखे, दोनों को मर्ज नहीं कर रहे, फाइनेंशियली भी सेपरेट है। और उनके ट्रस्टी कौन है? गुरु महाराज जी। तो महाराज जी बीबीटी के ट्रस्टी है, आज तक उन्होंने संभालते आए। जब से प्रभुपाद जी ने सेवा दिया है, वो अभी तक अंतिम समय तक बीबीटी के ट्रस्टी रहे और किताबों को बहुत प्रचुर मात्रा में वितरण करने के लिए प्रसिद्ध है महाराज जी। इतने किताब वितरण कोई और नहीं किया है। महाराज जी हमेशा स्ट्रेस देते हैं एक ही चीज़ में कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, ग्रंथ वितरण करो। तो इस प्रकार से महाराज जी खास करके जो रसिया में प्रचार करना था, सोवियत यूनियन और जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है, उसमें भगवत गीता लेना मना था। महाराज जी हार नहीं माने। महाराज जी बिल्कुल बड़े चतुराई से पहले ट्रक वगैरह में छुपा छुपा के भगवत गीता लेते थे, बोले इससे काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने अंडरग्राउंड एक गोडाउन बना के, गोडाउन जैसा बड़ा हॉल जैसा अंदर ज़मीन के अंदर बना के वहाँ प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे और किसी को खबर नहीं हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस, फिर वो किताब छुप छुप के बांटते थे। ऐसे करके महाराज जी ने रिस्क लेकर आज रसिया में देखो सबसे ज़्यादा भक्त और मंदिर है तो कहाँ? रसिया में। ऐसे हम लोग एक मंदिर बनाने, एक को भक्त बनाने के लिए हमारा हालत ख़राब हो जाता है। महाराज जी ने विश्व भर में लाखों लोगों को भक्त बनाया, 50,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने दीक्षा दिया। ये केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान के पास से आया हो, साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं है। ये आध्यात्मिक गुरु होते हैं, गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं होता, भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं। या दूसरे शब्दों से हम सुबह सुबह गाते हैं ना, साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि है, किस रूप में आए हैं? गुरु के रूप में। और भगवत गीता में कहते हैं आचार्य, मैं वो आचार्य के रूप में आता हूँ। तो इसलिए गुरु को कभी भी साधारण व्यक्ति के रूप में हमको नहीं समझा। इसलिए सुबह सुबह 10 नाम अपराध बोलते हैं ना, वो 10 नाम अपराध में एक अपराध क्या है? गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करना और उन्हें एक साधारण व्यक्ति समझना। उसको संस्कृत में इस प्रकार से गुरु और अवज्ञा श्रुतिशास्त्र निंदनम, गुरु की अवज्ञा करना सबसे बड़ा अपराध है। इसीलिए गुरु शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। हम जनरली लोग सोचते हैं कि भगवा कपड़ा पहन लिया तो गुरु बन गया, कोई भागवत कथा कर लिया तो गुरु बन गया, कोई जटाधारी बन गया गुरु बन गया, कोई बिना कपड़े का सड़क में घूम रहा है बिना चप्पल का तो गुरु बन गया। गुरु की योग्यता बाहरी दिखावा कभी नहीं हो सकता। मैंने अभी रिसेंटली देवरिपु को मिला वृंदावन में, महाराज जी की समाधि के पास। देवरिपु बता रहे थे कि मतलब लगभग 60-70% जो बाबाएँ हैं वृंदावन में, जो जटाधारी है, वो सब नकली जटा लगा के कथा करते हैं, लोगों का आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि उनका कोई एक मित्र मिल गया जो यही बिजनेस करता है कि बाबाओं को जटा लगाना और लाखों रुपया लेना, उसको मेंटेन करना और बाद में उसको निकालना, सजाना। बोलते ये धंधा चल रहा है लोगों का कि अपने आप को सबसे पुराना, सबसे तपस्वी संत बनाने के लिए क्या बनाते हैं? जटा बनाते, उसको मेंटेन भी करते हैं। तो एक बाबा आया कार से और उसको जटाधारी बाबा आके उस व्यक्ति को बिठा के लेके गया। तो देवरी पूछे कि कहीं साधु बन रहे हो क्या, बाबाओं के साथ घूम रहे हो? बोले ये सब बाबाओं को जटा मेरे अंडर में इन लोगों का ध्यान मुझे देना पड़ता है। तो एक तरफ से गुरु जैसा दिखना, लोग ठगे जाते हैं, क्योंकि हम ठगने तैयार हैं, लोग हमको ठगने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए संभाल के गुरु के गुण लक्षण देखना चाहिए। और गुरु कितने भी महान हो, वो अपने आप को कभी महान करके दिखाते नहीं। हमारे गुरु महाराज का सबसे अच्छा गुण है, वो इतने नम्र रहते थे, वो कभी भी अपने आप को बड़ा भक्त नहीं मानते। तो इस प्रकार से महाराज जी सारे जिम्मेदारी लेकर उन्होंने बीबीटी को संभाला और पूरे विश्व के कई मंदिर, लगभग 50% से ज़्यादा मंदिर उनके अंडर में थे, वो संभाल रहे थे। और 1981 में उन्होंने संन्यास लिया, जब गृहस्थ थे, पर उन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर प्रभुपाद जी 77 में गए नवंबर में, और महाराज जी ने 81 में संन्यास ले लिया। क्योंकि उनको पता है छोटा सा जीवन है, अगर गृहस्थ बन के भक्ति करूँगा करके यहाँ बैठा रहूँगा तो जीवन बीत जाएगा ऐसे। इसलिए तुरंत उन्होंने घर छोड़ा और संन्यास ले लिया। इतना देखिए, उनके पास ना धन की कमी था, ना प्रतिष्ठा की कमी था, ना कोई पोजीशन की कमी था,
कोई कमी नहीं, हर चीज़ में पूर्ण थे वो। सब जानते थे कि ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पैसा है इसके पास और धनी परिवार से, विदेश में अलग अलग देशों में पढ़ के आया है, फिर भी उनके अंदर एक भी भौतिक कामनाएं नहीं थी। तुरंत उन्होंने संन्यास ले लिया 81 में, और 82 में शायद या 83 में उन्होंने दीक्षा गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया गया। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे सेवाएं उन्होंने किया और अद्भुत हैं, गुरु है, सारे गुणों के भंडार है, दिव्य है। कोई अगर ये कह सकता है कि हम भी इस्कॉन में 30-40 साल बिताएंगे तो शायद हम भी ऐसे बन जाएंगे, समय बिताने से कोई ऐसा भक्त नहीं बन पाता है। जो शुद्ध भक्ति अपने गुरु की आज्ञा को 100% फॉलो करता है, वही व्यक्ति ऐसे बन सकता है। वो भी साधारण व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है, लेकिन अभी लोग इस्कॉन में 30 साल से भी हैं, लोग 25 साल से, 50 साल से, पर कितने लोग महाराज जी के जैसा बन गए? नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे विशेष आत्माएं आते हैं संसार का उद्धार करने के लिए। एक बार एक महाराज जी कह रहे थे कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इस धराधाम पे हैं, ये धरा जो पृथ्वी है अपने आप को भाग्यशाली मान रही है, ये धरती के सौभाग्य के ऐसे संत चलते हैं इस धरती में, और महाराज जी चले गए तो धरती कितनी दुखी होगी बताइए। क्योंकि धरती का बोझ क्या है? बिल्डिंग, पहाड़, ये धरती का बोझ नहीं है। धरती का बोझ अधर्म है। हाँ, वो अधर्म वो सहन नहीं कर सकती, और ऐसे संत जब धरती में चलते हैं तो धरती माता को बहुत आनंद आता है। जैसे कि धरती माता भागवत में पढ़ते वो रोते हैं कि भगवान कृष्ण आप जब मेरे ऊपर चल रहे थे तो आपके चरण चिन्ह मेरे ऊपर आ रहा था, तो वो भाग्य कहाँ है, आप वापस जा रहे हो। तो इस प्रकार से धरती माँ प्रसन्न होती है जब ऐसे संत चलते हैं। एक बार एक महाराज जी के शिष्य थे, वो शिष्य महाराज जी के क्योंकि देखिए महाराज जी जो है इतने शुद्ध है, दिव्य है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से 100% अपने जीवन जीते हैं। अपने प्रवचनों में कभी बड़ी बड़ी बातें तर्क वितर्क कभी नहीं करते हैं, कभी दिखाते नहीं मैं ज्ञानी हूँ, सरल भाषा बोलेंगे कि हरि नाम जप करो, भक्ति करो, भगवान के पास आओ, यही चीज़ें बताएंगे, बहुत सिंपल, जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है। पर उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि विश्व भर के लोगों को क्या बना दिए? भक्त बना दिए। तो महाराज जी के अंदर दिव्य गुण है, बहुत सारी सिद्धियाँ भी होते हैं। जो भगवान के भक्त हैं उनके पास सारे सिद्धियाँ होते हैं, जैसे हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि हम गाते हैं ना, ऐसे हर एक संत जो दिव्य है उनके पास सारे सिद्धियाँ होते हैं, पर वो सिद्धि दिखाते नहीं है, क्योंकि अगर वो सिद्धि दिखाने लगे तो लोग चमत्कार देखने आएंगे, भक्ति नहीं करेंगे। हाँ, है कि नहीं? चमत्कार देखेंगे केवल, क्या महाराज जी चमत्कारी बाबा पानी में चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, तो उसी के लिए आएंगे। लोग इतने भौतिकवादी हैं कि केवल चमत्कार के लिए जाते हैं, पर कोई भी भगवान की भक्ति करूं ये पूछने के लिए नहीं जाते। तो महाराज जी के पास बहुत सिद्धियां थे, पर कभी दिखाए नहीं, पर कई बार प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होते हैं तो फिर शिष्यों को पता चलता है कि इनके पास बहुत कुछ है। एक बार महाराज जी के एक शिष्य थे, उनको कोई समस्याएं चल रहे थे, किसी ज्योतिष के पास गए, कोई बड़ा ज्योतिष दक्षिण भारत में था, और उस ज्योतिष के पास जाके कहते हैं कि मेरा जीवन में देखो क्या उथल पुथल चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वो दीक्षा नहीं लिया था, वो लेने वाला था दीक्षा। तो ज्योतिष तो समझ जाता है सब, जो अच्छा ज्योतिष है आपका जीवन उसको पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि आपका कोई गुरु है क्या? बोलते हैं हाँ एक गुरुजी हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनसे दीक्षा लेने वाला हूँ मैं। बोलते हैं कि आप मेरे पास क्यों आए? आपके जो गुरुजी इतने महान हैं कि वो जब चलते हैं तो उनके पीछे देवताएं चलते हैं उनके संगत प्राप्त करने, पर आप मेरे पास आके क्या बैठे? मैं तो बहुत ज्योतिष हूँ। भगा दिया उनको, कुछ समाधान नहीं दिया। वो आश्चर्य हो गया कि मैं इतने महान गुरु के पास दीक्षा लेने जा रहा था और उसके बदले में कहाँ जा रहा हूँ? ज्योतिष को जाके समस्याएं पूछ रहा हूँ। बताइए। एक ज्योतिष के पास एक भक्त गए थे, तो महाराज जी के बारे में ज्योतिष कह रहा है, बहुत वृद्ध थे वो, ज्योतिष शरीर छोड़ दिया अभी। वो कह रहे हैं कि आपके गुरुजी के जो गुरुजी हैं वो 108 मंदिर बनाए हैं। तो बोले हाँ बनाए। बोले आपके गुरुजी 108 बना के जाएंगे, 1008 बना के जाएंगे। तो आज विश्व भर में देखिए हर एक गली में ऐसे ऐसे केंद्र देखेंगे तो 1008 से ज़्यादा होंगे, इतने मंदिर उन्होंने बना कर गए। तो ये बात जब प्रभुपाद जी के सामने, यानी प्रभुपाद जी के फ़ोटो के सामने व्यास पूजा में एक भक्त है जो डॉक्टर है, तो महाराज जी का गुणगान करते हुए बता दिया, तो महाराज जी डांटने लगे उसको बुला के। बोले तुम मूर्ख हो, प्रभुपाद जी यहाँ बैठे हैं, उनका मूर्ति है और आप उनके सामने मेरा ऐसा क्यों गुणगान किया? वो कभी अपने गुणगान सुनने के लिए तैयार नहीं थे। एक किताब बायोग्राफी लिख रहे थे महाराज जी का, कैसे कैसे महाराज जी ने प्रोजेक्ट बनाए, अलग अलग मंदिर संभाले। तो किसने किताब बनाया था, बहुत थोड़ा
पतला सा किताब। महाराज जी वो रिलीज कर लेते शिष्य लोग महाराज जी का गुणगान करके। महाराज जी बोले पहले मेरे पास लाओ। 3 दिन तक बैठ के पूरे उसको पढ़े और पढ़ के उनको बुलाए, बोले ये सब इतना सारा गुणगान क्यों किया? ये मंदिर मैं नहीं संभाल रहा हूँ, ये मंदिर तो प्रेसिडेंट अच्छे से संभाल रहा है, यहाँ मंदिर काटो, ये मंदिर काटो, सारा मंदिर कटवा दे, कुछ ही मंदिर रखे। बोले सारा श्रेय मुझे मत दो, मैं श्रेय नहीं लूँगा, वो सब वही लोग मेहनत कर रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी कोई भी श्रेय लेने तैयार नहीं, एक ही बोलेंगे कि मैं हम सब मिलजुल के कर रहे हैं, जबकि उनकी प्रेरणा से ही सब हो रहा है। ये जो अमानी को मान की इच्छा ही नहीं है, ये असली संतों के लक्षण है। वो गुरु बनने तैयार नहीं कि मैं गुरु बन के आशीर्वाद दूंगा, ऑर्डर दूंगा, लोगों को कंट्रोल करूंगा, लाखों लोग मेरे अंडर में। वो शिष्य की तरह जीते हैं। मैं प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ, मुझे सेवा दिया गया है गुरु बनने का, तो इसलिए शिष्यों को जब भी कुछ सेवा देते हैं तो पूछेंगे क्या आप ये कर सकते हैं? कभी नहीं बोलेंगे करो। उनका आज तक 50 साल में देखा गया, किसी को भी उपदेश या आदेश नहीं देते। क्या बोलते हैं? क्या आप ये सेवा कर सकते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। ये जो रिक्वेस्टिंग मूड सुनेंगे तो आप रो लेंगे, क्योंकि इतने बड़े संत प्रभावशाली और हमको वो पूछ रहे हैं कि क्या आप कर सकते हैं। शिष्य लोग बोलते हैं हम आपके लिए मर भी सकते हैं, बताइए क्या करना है। तो ये जो है महान संतों के ये लक्षण होते हैं, जिनके चलने पर देवता भी साथ में चलते हैं, और ऐसे भक्तों को हमेशा भगवान जो है अपने साथ रखते हैं। महाराज जी के बहुत सारे लीलाएं हैं। मैं पहले ये बताऊंगा कि मैं महाराज जी से कब मिला, चलेगा बोलूँगा तो, कि डायरेक्ट महाराज जी का अलग अलग लीलाएं बताऊं? मैं कब मिला है ना, क्योंकि मैं बार बार इन चीज़ों को स्मरण करता हूँ, कब मैं मिला, कैसे मिला, कहाँ मिला, क्योंकि इन चीज़ों को स्मरण करने से हमेशा स्मृति बनी रहती है। कितना भी ऊपर हो जाए पर स्मृति रहती। महाराज जी को मैं पहली बार जब मिला था मीरा रोड बॉम्बे में, लगभग 2007 या 8 में, तब बहुत सारे सन्यासी का मैं लेक्चर सुना था, पर मुझे लोकनाथ महाराज जी का कीर्तन सुनता था। इस्कॉन आने से पहले जब घर में था तभी से 2005 से भक्ति चालू कर दिए थे, तो कीर्तन सुनता था। पर मुझे राधा गोविंद महाराज जी के लेक्चर सुनते थे, हम महाराज जी के बारे में सुने थे, पर सबको सम्मान करते थे, पर अपना करके किसी को नहीं माने थे। जिस दिन गुरु महाराज जी को मिला, मीरा रोड में आया, उनको देखते ही, तब मैं नया था, कोई भक्ति शुद्ध भक्ति के बारे में ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, उनको देखते ही मैं प्रणाम किया और मेरे आंख में आंसू आ गए कि अपना लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको मैं जानता हूँ पहले से, जबकि पहले कभी उनको मिला नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इनको जानता हूँ अच्छे से, और इतने आंसू आ गए। बोला इनको देख के ऐसा क्यों भाव आ रहा है, जबकि मुझे पहली बार मिल रहे हैं। गाड़ी से उतरे, डंडा लेके एकदम जोश में आए अंदर प्रवचन देने, और मैं भी बैठ गया। पूरा भीड़ था हॉल, बॉम्बे में बहुत उनके शिष्य हैं। मैं बैठा हूँ, बार बार महाराज जी क्लास में मुझे देख रहे थे, जैसे महेश जी जहाँ बैठे ना, इतने डिस्टेंस में बैठा था, बार बार मुझे देख रहे। पूरे क्लास में मुझे कई बार देखे, और खड़े हो गए, दर्शन करते हुए लोगों को मिलते हुए जा रहे हैं, और बार बार मुड़ के मुझे ही देख रहे हैं। मुझे समझ में आया नहीं कि मुझे क्यों देख रहे हैं, कोई अपराध हो गया है क्या, कोई गलती हो गई। फिर जब वो आश्रम जा रहे थे ऊपर, तो हमारे वहाँ के अध्यक्ष थे, मैं वहाँ रूम के अंदर से बाहर आ रहा था ऑफिस से, तो उन्होंने बोला कि महाराज ये शास्त्र स्वरूपों का भाई, ऐसे इंट्रोड्यूस कराना था। महाराज ऐसे देखे, बोले मैं इसको जानता हूँ। यानी वो मुझे बात नहीं किए, मिले नहीं, फिर भी क्या बोल रहे हैं, मैं इसको जानता हूँ। ये बात मुझे कब समझ में आया, अभी हम विवेक बिंद्रा प्रभु जी का लेक्चर सुन रहे थे ना, विवेक बिंद्रा प्रभु जी को बोल रहे थे कि महाराज उनको पिछले जन्म से जानते हैं। महाराज जी सबका पिछले जन्म जानते हैं, अभी क्या सोच रहा है जानते हैं। बताऊँगा, बहुत सारे लीलाएँ हैं, मन की बात कैसे पढ़ते हैं, तो इसलिए वो मुझे भी पिछले जन्म से जानते ही होंगे, तभी उन्होंने बोला कि आई नो हिम, जबकि मैं मिला नहीं उनको, पर्सनली बात नहीं किया। और उसके बाद महाराज जी ने बहुत प्रेम दिया, और जब मैं पुणे ट्रेनिंग के लिए गया था 2011 में, तो महाराज जी को मीरा रोड आया था, मैं 2-3 महीने के बाद आया था, कुछ काम था, मीटिंग वगैरह था, तो महाराज जी भी आए थे। तो महाराज जी को अध्यक्ष जी ने बताया कि वो लड़का गया है पुणे ट्रेनिंग लेने। तो बोले अच्छा, तो बुला उसको मिलना है। तो महाराज जी को मुझे कोई आके बोला कि आपको महाराज जी बुला रहे। तब मैं वाइट कपड़े में था, नया ऐसे था। बोला महाराज जी बुला रहे हैं? बोले मजाक कर रहे होंगे, महाराज जी हमको क्यों बुलाएंगे, हमारा ना दीक्षा हुआ, ना महाराज जी मिले हमको कभी। और महाराज जी बुलाए, मैं दौड़ के गया, तो महाराज जी हाथ ऐसे पकड़ के, चलते हुए बात करते हुए पूछ रहे थे कौन ट्रेनिंग दे रहा है, कैसे ट्रेनिंग चल रहा है, क्या सिखा रहे हैं, सब कुछ डिटेल में। इतना प्रेम देते हैं जैसे अपने माता पिता से भी इतना प्रेम हमको कभी मिला ही नहीं। ये जो प्रेम मिलता है गुरु से और भक्तों से ना, इसी प्रेम के वजह से ही हम भक्ति में आ गए।
बाहर ये प्रेम नहीं, हम देख लिया। परिवार से हो, आप रिश्तेदारों से हो, मित्रों से हो, सबके सब स्वार्थी होते हैं, कुछ ना कुछ सबके अंदर स्वार्थ होता है। और आप योग्य हो तो ही प्रेम करेंगे। अगर आप निकम्मे निकल गए, कोई काम के नहीं है, अगर आपको समाज निंदा करने लगा तो आपके नज़दीकी लोग भी निंदा करें, आप ऐसे हो। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए ये भक्ति में जो प्रेम है, और गुरुजी जो इतना प्रेम दिया अपने बच्चों की तरह, और उसके बाद उन्होंने ये बात हो गया, क्योंकि वो दिन में हज़ारों लोगों को मिलते हैं, लाखों फॉलोअर हैं उनके, इसके बाद कितना याद रखेंगे, ऐसा हमको लगता है। और महाराज जी का ये स्वभाव है कि सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, जैसे भगवान सबके बारे में जानते हैं। आप 20 साल पहले भी कहीं मिले होंगे तो जिस दिन आपको मिलेंगे उस दिन बता देंगे हम 20 साल पहले वहाँ मिले थे, किसी को नहीं भूलते। हाँ, तो फिर मुझे पुणे में मिले थे, बहुत शिष्य उनके पुणे में, तो उनके असिस्टेंट के रूम में मैं बैठा था, महाराज जी रूम से हम सब प्रणाम किए, बहुत सारे लोग प्रणाम किए लाइन से। तो मैं प्रणाम करके आराम से मंत्र बोल रहा था। महाराज जी का जो प्रणाम मंत्र है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम व्याप्रकाश्य वितीरे च प्रचारं कृतवान साधु भगवत्पादाय ते नमः। आराम से मंत्र बोला मैं प्रणाम करते हुए, क्योंकि मुझे मालूम है महाराज जी बाहर निकले तो निकल जाएंगे और क्या, आराम से प्रणाम कर लेंगे हम। पर महाराज जी इतने समय तक वहीं रुके थे, और रुक के मेरे और देख रहे थे मैं कब उठूँ। और जैसे मैं उठा, एक ही प्रश्न, ट्रेनिंग ठीक चल रहा है? मतलब कितने महीने पहले जो मिले थे उनको याद है कि ये यहाँ है। और मैं आश्चर्य हो गया कि महाराज जी को याद भी है। फिर महाराज जी लेक्चर दिए पंडाल में, बहुत बड़ा पंडाल था, लगभग 3-4 हज़ार लोग आए थे। फिर ड्रामा चलने वाला था, तो महाराज जी को नीचे ले आए व्यास आसन के साथ, महाराज जी को नीचे बिठाए और पब्लिक के बीच में बिठाकर महाराज भी देख रहे थे ड्रामा। तो मुझे बाजू में देख लिए, तो बुलाए इधर आओ। तो महाराज जी पास मुझे पूछ रहे थे कैसे हो, प्रसाद कैसे चल रहा है, सब कुछ डिटेल में, जैसे पिताजी बेटे को मिलते हैं ना कहीं दूर, या बेटा बहुत दिन के बाद आया हो, या तो कोई हम अनजान देश में हैं और कोई अपना आ जाता है, जैसे बात करते हैं ऐसे ही बात कर रहे हैं सब, जो एकदम पूछ रहे पिताजी की सामान कैसे चल रहा है, क्या प्रसाद दे रहे हो, स्वास्थ्य कैसा है, सब कुछ। और व्यासासन के ऊपर मैं ऐसे हाथ रखा हूँ और पास में कान रखा हूँ और वो बोल रहे हैं। तो इतना जो प्रेम उन्होंने दिया है अपना मानकर, उस प्रेम के वजह से हम लोग भक्ति में टिके हुए हैं। हाँ, अपना कोई खुद का बल नहीं है, गुरु के बल से हम जीते हैं। हाँ, योग्य गुरु के बल से ही हमारा भक्ति होता है। और सिद्धि का एक ही लक्षण है, 100% गुरु को फॉलो करना। कितना? 100%। यहाँ तक कि कहते हैं कि 1% भी फॉलो करोगे तो भी आप वैकुंठ चले जाओगे। एक प्रभुपाद जी के शिष्य कहते हैं, मोहन रूपा प्रभु जी को कहते हैं, बोलते हैं कि गोपाल कृष्ण महाराज जी के शिष्य हो, बोलते हैं आपके गोपाल कृष्ण महाराज इतने शक्तिशाली है, अगर आप 1% भी उनको फॉलो करोगे तो आप वैकुंठ चले जाओगे, इतना शक्ति उनके अंदर है। तो ऐसे योग्य गुरु के शरण में हमेशा रहकर व्यक्ति को शिक्षा दीक्षा लेकर उनके आदर्श पे चलना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ से हो गया, फिर महाराज जी एक बार जुहू में मिले थे, वो सीन तो बड़ा अद्भुत था। महाराज जी जब भी मैं जुहू जाता था, महाराज जी आए कि नहीं उनके रूम में जाके देखता था। बिल्डिंग है ना प्रभुपाद जी का, एक बिल्डिंग आप देखा प्रभुपाद जी का रूम जुहू में, जुहू बॉम्बे आप लोग जाना चाहिए जुहू दर्शन करने, आप देखें प्रभुपाद जी का रूम। तो महाराज जी का रूम उसी बिल्डिंग में है एक्चुअली, एक फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में से है। तो मैं जब भी जाता हूँ जुहू मंदिर में वीरा रोड से, तो मैं विजिट करता था कि महाराज जी के रूम में है कि नहीं, एक आशा रहती है कि दर्शन हो जाए। एक दिन महाराज आ गए थे, तब मैं बहुत नया था, बहुत बिल्कुल बिगिनिंग में था, तब भी वाइट कपड़े धोती कुर्ता पहना था। जैसे ही महाराज जी रूम से बाहर आए और उनको जाना था नीचे, तो कोई नहीं था, ज़्यादा शिष्य नहीं थे वहाँ उस समय पे। महाराज जी मेरे कंधे में हाथ डालते और सीढ़ियों में अकेले बात करते हुए आ रहे हैं, क्या सेवा करते हो, और वो क्या बोल रहे हैं, बोले मिलजुल के रहो, सब मिलजुल कर सेवा करो। तो ऐसे उन्होंने उपदेश दिया है कि मिलजुल के सेवा करो। ऐसे बोलते 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 उन्होंने नीचे तक लिया। ऐसे कई बार उन्होंने मिले, फिर वापी में आए, हम गोवर्धन इको विलेज में पढ़ रहे थे, तो महाराज जी वापी मंदिर में आते हैं तो सारे ब्रह्मचारियों को पूछते हैं कि कौन क्या सेवा करता है। अब हुआ यूँ कि हम मेरा फ़ोटो स्टेटस देखे, हम 3 भाइयों का एक फ़ोटो गुरु जी के साथ, कितने लोग देखे? हाँ, है ना, एक फ़ोटो रखा था मैं, वो फ़ोटो यूँ वहाँ महाराज जी के साथ हमने बाहर फ़ोटो खिंचवा लिया, क्योंकि सारे गृहस्थ भक्तों का फ़ोटो लिए, फिर सबको दूर करके हम तीनों खड़े होकर एक फ़ोटो ले लिए। अब हम तीनों फ़ोटो लिए, महाराज जी को पता नहीं था ये, ठीक है, हम
उधर ही बैठे हैं साथ में ब्रह्मचारियों के साथ, वो पता था, पर 3 अलग से लिए करके उनको ये बात पता नहीं था, क्योंकि महाराज जी सामने देख रहे हैं, हम तीनों पीछे खड़े होकर सबको बोले साइड हो जाओ, एक फ़ोटो लेना है। तो फोटो ले लिए महाराज जी का तीनों। फिर ये हमने तुरंत कंप्यूटर में डेस्कटॉप में फ़ोटो लगा दिए और बहुत सारे स्टोर हुआ था उनको फ़ोटो। तो महाराज जी फिर रूम से ऑफिस आए, छोटा सा कुटिया बना हुआ है, छोटा सा मंदिर बना था, अभी कंस्ट्रक्ट हो गया बड़ा मंदिर 20-30 करोड़ का। तो ऑफिस में बैठे शास्त्र स्वरूप जी के उसमें चेयर में, और जैसे ही बैठे तो उनका नज़र कहाँ पड़ गया, डेस्कटॉप में, और हम तीनों का फोटो था महाराज जी के साथ। तो महाराज जी मुस्कुराए, बोले ये फ़ोटो कब लिया? तो महाराज जी कल ही लिए। बोले और फोटो दिखाओ, सारे फोटो दिखाओ। तो सारे फोटो देखने लगे। महाराज बहुत खुश हो गए। फिर सबको पूछ रहे थे कौन क्या सेवा कर रहे हैं। और देवहरि प्रभु और मैं तब गोवर्धन इको विलेज में भक्ति वैभव कर रहे थे। तो उन्होंने हम दोनों को देखा पर कुछ बोले नहीं। महाराज देखे ऐसे कुछ बोले, पूछे नहीं कि क्या करते हो, क्या सेवा। तो हम भी बोले पूछे नहीं क्या कर सकते। पर हमको ये नहीं पता था कि महाराज जी को पहले से पता है हम क्या करते हैं। जैसे ही रूम से बाहर आए, हम दोनों भी पीछे पीछे गए। बोलते आप दोनों और कितना दिन पढ़ाई करोगे? बोले महाराज 1 साल और। 1 साल और पढ़ोगे? ऐसे उन्होंने बोला। फिर रूम के अंदर गए, उनका चरण सेवा किए, रात को देवत्व में दोनों बातचीत करते हुए। तो ऐसे उन्होंने जो प्रेम देते हैं ना, एक बार जिसको देख लिए या एक बार जिसको उन्होंने कुछ बात कर लिए, जीवन भर के लिए उसका क्या बन जाता है, प्रेरणा स्रोत बन जाता है जीवन भर के लिए। बस एक बार महाराज जी देख लेना तो आपको 1 सेकंड देखे होंगे, आपको लगेगा 1 साल से मुझे देख रहे हैं। हाँ, समय इतना उनका इतना स्पिरिचुअल पावर है। तो इस प्रकार से महाराज जी अभी शरीर छोड़ दिए। एक्चुअली हम लोग के लिए तो ये अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे, कभी मन में ये बात आई नहीं कि महाराज हमसे दूर हो जाएंगे। और जस्ट महाराज जी वृंदावन आए थे, 10 दिन पहले मैं गया था, चरण सेवा किया, मसाज कर रहा था पैर में। और उसके बाद फिर दिल्ली गए महाराज जी, फिर दिल्ली से देहरादून के, देहरादून से महाराज संसार छोड़ दिए। पर महाराज जी शरीर छोड़ेंगे ये बात उनको पहले से पता था। हाँ, वो पहले से पता था। और उनको बहुत लोग बोल भी दिए। एक बड़ा ज्योतिष आए थे, हमारे एक भक्त थे और ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा भी कि आपका ये 3 दिन ऐसा समय है कि आपका इसमें मृत्यु भी हो सकता है। और महाराज जी को फिर बोल रहे थे महाराज तंत्र विद्या करोगे, ऐसे ऐसे पूजा पाठ करोगे, ये मंत्र बोलोगे तो आप बच सकते हैं। महाराज जी बोले कुछ नहीं करना है, जो कृष्ण का इच्छा है वही होगा, जाना हो तो जाए। ये महाराज जी कैसे कि वो कभी भी दूसरे चीज़ों पे भरोसा नहीं करते, जो कृष्ण की इच्छा है वही होगा। कृष्ण जब तक रखना चाहे रखेंगे। उनका एक ही इच्छा था कि मैं जब तक मेरा आखिरी सांस चले तब तक मैं सेवारत रहूं। मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा दुर्भाग्य हो जाएगा। यहाँ तक आप विश्वास नहीं करेंगे, वृद्धावस्था में अभी, क्योंकि आप लोग हम लोग का 60-70 जो यहाँ लोग दिखते हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं, कुछ करने लायक नहीं रहते। वो बोलते हैं हमको अभी क्या करना है, बूढ़े हो गए। 70-60 साल की उम्र में महाराज जी का कितना 80 है। अब महाराज जी जब मंदिर में प्रणाम करने जाते थे, डॉक्टर मना किया प्रणाम मत करो, क्योंकि वो उठ भी नहीं पाते, प्रणाम करके चल भी नहीं पाते ठीक से। तो मालूम है उनके जो साथ में सेवक थे क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि विष्णु नाम रोको कह रहे थे। बोले विष्णु नाम मेरा जीवन खराब हो गया। बोला कैसे मरा? बोले प्रणाम ही नहीं कर पा रहा हूँ, जब ठाकुर के सामने झुक ही नहीं पा रहा हूँ, शरीर रह के क्या फायदा। ऐसे बोल रहे वो। हम लोग एक बार प्रणाम के दोबारा करने के लिए सोचते हैं कि अभी तो किया था सुबह, अभी क्या प्रणाम, समझ रहे हैं। और गुरुजी इस उम्र में प्रणाम करने के लिए वो रो रहे हैं कि मैं प्रणाम नहीं कर पा रहा। हर रोज वो प्रणाम करना ही करना है उनको, और वो पूरा नहीं कर पाते तो उनके नीचे कोई गद्दा वगैरह लगाते हैं तो घुटने में रख के आधा सर ऐसे करते थे, और झुकेंगे जरूर। इतने बड़े महान होने के बाद भी छोटे छोटे भक्ति के अंगों में जो रुचि है, सुबह उठना, मंगल आरती करना, अपने विग्रहों का सेवा करना, मॉर्निंग वॉक करना, जप करना, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अंतिम समय तक पढ़ना, प्रभुपाद जी के कीर्तन लेक्चर सुनना। मैं अभी महाराज जी का चरण मसाज कर रहा था तो प्रभुपाद जी का कीर्तन चल रहा था, सुनते 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 1 घंटा तक सुने, हम लोग सेवा किए, फिर महाराज सो गए तो हम बंद कर दिए उसको। तो ये जो रुचि है, ऐसा नहीं गुरु बन गया तो अभी मैं कोई भक्ति के अंगों को मुझे करने का जरूरत नहीं, मैं तो बाबा बन गया, ऐसा नहीं। भक्ति के हर एक अंग में रुचि, हर एक चीज, चरणामृत लेने में बड़े आदर पूर्वक लेंगे चरणामृत। हर एक छोटे छोटे अंगों में उनका जो रुचि है, इससे पता चलता है कि कितने बड़े महान संत हैं, कितने बड़े महान संत हैं। 80 साल की उम्र में देखो, ट्रैवलिंग आप लोग नहीं करते होंगे, अगर एक बार यात्रा करके आते 10 दिन, हालत खराब होता है कि नहीं? केवल 10 दिन की यात्रा जाते हैं। महाराज 50 साल से क्या कर रहे हैं? यात्रा ही कर रहे हैं। महाराज जी का एक यूट्यूब वीडियो आप देखिएगा, 1 डे विथ गुरु महाराज, है ना, 1 डे विथ श्री गोपाल कृष्ण महाराज।
आप एक दिन के शेड्यूल उनको फॉलो करेंगे ना, अगले दिन बोलेंगे मैं साथ में नहीं रहना है मुझे। मैं उनके गुजरात टूर में उनके साथ में लगभग 7-8 दिन या 10 दिन रुका था। मैं गुरु महाराज जी को बहुत सम्मान करता था, बहुत प्रेम करता था, पर महाराज जी के महानता मुझे इतना नहीं पता था जितना उनके साथ रहने पर पता चला। जब उनके साथ रहा, दिन भर उनके साथ गाड़ी में जाता था, उनके साथ रहता था, तब मैं सोचा कि कलयुग में ऐसे संत भी होते हैं, ये मुझे पता नहीं था। ऐसे संत सतयुग में हो सकते हैं, पर कलयुग में ऐसे संत जो कि संसार में रहकर संसार के प्रति जीरो अटैचमेंट, संसार के प्रति यानी केवल वस्तुओं के प्रति नहीं, मान सम्मान के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति, हाँ कुछ नहीं, किसी भी चीज़ों में उनका 1% रुचि नहीं है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, वो माइक दे दो डायरेक्ट। हाँ वो चल रहा है माइक में, उसको क्लिक करो और वॉल्यूम बढ़ाओ। ये ले लो, चालू करो, उसको क्लिक किया। हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा, वॉल्यूम बढ़ा थोड़ा सा, सर्दी हो गया। हरे कृष्णा, नीचे वॉल्यूम, नीचे ब्लू कलर के 2 बटन है ना, उसको वॉल्यूम बढ़ाओ। सेकंड रो, हरे कृष्णा, ठीक है। तो हाँ क्या कह रहा था मैं? हाँ, उनके कोई मान सम्मान की प्रतिष्ठा किसी भी चीज़ से आसक्ति नहीं। और दूसरा, कौन क्या सोचेगा, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए एक भी काम नहीं करते। जनरली हम लोग करते हैं, लोग क्या सोचेंगे, पर वो केवल भगवान के लिए, प्रभुपाद जी के लिए और सेवा के लिए ही तत्पर है। और उनको सच बोलना है तो सामने बोलेंगे, कभी डरते नहीं थे और कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते थे। फिर भी वो बड़े क्या थे, नम्र थे। बैठ जाओ हरिबोल, डिस्टर्ब हो रहा है। तो महाराज जी के जैसे जैसे लीलाएँ याद आएंगे मैं बताऊंगा। थोड़ा शास्त्र स्वरूप जी के साथ क्या हुआ वो भी बताऊंगा, महाराज जी का डीलिंग। जब शास्त्र स्वरूप महाराज जी को एक बार कह रहे थे कि मसाज कर रहे थे रात को, सारे शिष्यों को महाराज बाहर भेज दिए, उनके सेक्रेटरी वगैरह को। तो शास्त्र स्वरूप मन में कुछ सोच रहे थे, कोई चीज़ों के बारे में, कोई प्रोजेक्ट या कुछ डिसीजन लेना था उनको, मन में सोच रहे थे। महाराज जी सो रहे हैं, पर महाराज जी सबके मन को बात को पढ़ लेते हैं। ये सारे शिष्यों का अनुभव है, ऐसा कोई शिष्य नहीं है जिसको पता नहीं। उनको एक ही बात पूछो कि गुरु महाराज जी के सामने गलती करो और चले जाओ, वो कभी नहीं जाएगा वो, क्योंकि डर रहता है कि महाराज जी सब कुछ जानते हैं। और वही बातें पूछेंगे जो आप मिस्टेक करके आए हो, बहुत प्रेम से इनडायरेक्टली बढ़िया उस बात को याद दिलाएंगे। तो महाराज प्रभु जी मसाज कर रहे थे, महाराज जी पूछे, सीधा बोल दिए, सोते सोते ही आँख बंद करके सो रहे हो, मसाज कर रहे हैं, बोले शास्त्र स्वरूप तुम जो सोच रहे हो ना वो ठीक नहीं है। शास्त्र स्वरूप दंग रह गए, चुप हो गए, कुछ बोले नहीं आगे। बोले मैं क्या सोच रहा हूँ इनको भी पता है। तो फिर तब से पता चला कि महाराज जी सबके मन की बातों को समझते हैं। और भी बहुत सारी घटनाएं। एक बार हमारे एक माता जी थे वापी में, वो किसी और महाराज से दीक्षा लेने के लिए सोच रहे थे लगभग 10 साल से, और उनका दीक्षा हुआ नहीं था। तो उन्होंने बाद में सोचा कि गोपाल कृष्ण महाराज जी हमारे मंदिर में ज़्यादा आते हैं और हमारे शिक्षा गुरु भी उनसे ही दीक्षा लिए हैं, तो हम भी इनसे दीक्षा ले लेंगे करके उन्होंने निर्णय लिया कि योग्य है, 16 माला करते हैं, 10 साल से प्रसाद खा रहे हैं, 10 साल से 4 नियम पालन कर रहे हैं, योग्यता भी है। तो प्रभु जी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप महाराज से ले लो, पर इंटरव्यू के लिए महाराज जी के सामने सबको जाना है। टेम्पल प्रेसिडेंट, मैनेजर सब इंटरव्यू देने के बाद आखिरी इंटरव्यू कौन लेते हैं? महाराज जी लेते हैं, गुरु महाराज। और गुरु महाराज जी के पास इंटरव्यू जो होता है ना, वो क्रिस्टल क्लियर होता है, वहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप जप नहीं करते वहाँ नहीं कह सकते हो कि मैं जप नहीं करता हूँ, मैं जप करता हूँ, झूठ नहीं बोल सकते आप। तो वहाँ पर गए तो महाराज जी सबको अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे। हाँ, कि एक को तो पूछ रहे थे, अच्छा आपका पति क्या करते हैं? बोलते मेरा हमारे पति कहीं होटल में मैनेजर है, बड़ा होता है ना 5 स्टार होटल में। तो खाते होंगे होटल में? बोलते हाँ खाते। तो तुम अभी दीक्षा मत लेना। वही बातें पूछेंगे जो उनका कमजोरी है। फिर दूसरे शिष्य को पूछे माला हो रहा है कि नहीं, सबको अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। एक वो जो माता जी थी जो 10 साल से भक्ति कर रही है, अभी अभी गुरु महाराज जी का नाम ली है, 1 हफ्ते से महाराज जी का प्रणाम मंत्र जप रही थी। मालूम है उनके पास आए तो उनको जब पूछना था क्या प्रश्न पूछे? जनरली पूछते हैं ना 4 नियम पालन करना, 16 माला करना, भोग लगा के खा रहे हो, यही पूछना चाहिए ना। महाराज जी जैसे ही उनको पूछना था क्या पूछे? आप मेरा प्रणाम मंत्र कब से जप रहे हो? वो तो डर गई बिल्कुल, और झूठ तो बोल नहीं सकती। बोले महाराज 1 हफ्ते से। बोले तो अभी दीक्षा मत लो, बाद में लो।
तो रोने लगी बहुत, आके प्रभु जी के पास रोने लगी, महाराज जी मेरा इतने सारे प्रश्न अलग अलग पूछे, जब मेरे बारी आए तो क्या पूछ रहे हैं, मेरा प्रणाम मंत्र कब से बोल रहे हैं, क्योंकि महाराज जी को पता है कि वो एक हफ्ते से ही जप रही है। एक शिष्य आया जो दूसरे गुरु से पहले से दीक्षित है, गुरु महाराज जी का क्लियर है कि कोई दूसरे से दीक्षित है उनको दीक्षा नहीं देते, क्योंकि ये अपराध होता है। कोई भी वैष्णव गुरु से दीक्षित हो, प्रामाणिक गुरु से, उसको री इनिशिएशन नहीं कर सकते। और उसका गुरु जीवित है तो बिल्कुल नहीं, और गुरु मृत हो गए, उनको शरीर छोड़ दिए, तो उनको आप शरण में रख सकते हो, पर दीक्षा दोबारा नहीं दे सकते हो, ये अपराध है। इसलिए अगर आप कोई दूसरे संप्रदाय में है और किसी दूसरे संप्रदाय के गुरु की शिक्षाएं आपको अच्छा लग रहा है और आपको फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हैं, पर इनिशिएशन नहीं ले सकते। हमारे संप्रदाय में कई हैं जो दूसरे संप्रदाय में दीक्षा लेकर चैतन्य महाप्रभु के समय में भी चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते थे। आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वैष्णव दीक्षा, वैष्णव परंपरा, पर री इनिशिएशन ये अलाउ नहीं है। तो महाराज जी को ये बात पता है, तो महाराज जी वो शिष्य आके बोलता है, महाराज जी 16 माला कर रहा हूँ, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, बहुत सालों से दीक्षा लेना है, इंटरव्यू चल रहा था। महाराज जी एक ही पहला प्रश्न क्या पूछे, आप किसी गुरु से दीक्षित हो पहले से? वो डर गया, ये तो मैं किसी को बताया नहीं इस्कॉन में, ये बात मैं छुपा के रखा हूँ, इस्कॉन में किसी को नहीं बोला हूँ आज तक, इनको कौन खबर पहुँचाया? वो झूठ नहीं बोल पाया। महाराज जी के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। महाराज बोले हाँ महाराज दीक्षित। बोले मैं आपको दोबारा दीक्षा नहीं दे सकता है, मुझे अपराध लगेगा। ऐसे आप क्या सोच रहे हो, आप मन में क्या है, वो सब पढ़ लेते हैं, गुरु सब पढ़ते हैं। एक बार परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जी बैठे थे, उनका शिष्य बैठा है, और शिष्य मन में ये सोच रहा है, हमारा प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो शिष्य ये सोच रहा है कि क्या गुरु को सारे बातें पता है क्या, मन की बात। वो मन में पूछा, सोच रहा है कि गुरु को सब पता होता है क्या? तो गुरु जी सामने से बोल दिए, हाँ गुरु को सब पता होता है। बोला अरे मैं तो मन में सोचा, इनको कैसे सुनाई दिया? तो ये जो गुरु होते हैं ना, ये साधारण गुरु ऐसा नहीं कि गुरु संन्यास दंडा मिल गया, कोई मैनेजमेंट का पोस्ट मिल गया। गुरु वो गुरु हैं क्योंकि उनके अंदर योग्यता है, तो वो सब जानते हैं। तो इसलिए वही प्रश्न पूछेंगे जो आपका कमजोरी। मेरे बहन एक बार गई थी महाराज को मिलने बॉम्बे में, तो तब वो नया नया भक्ति चालू की थी। तो मैंने बोल दिया देखो महाराज जी को झूठ मत बोलना, क्योंकि कई बार भक्त लोग डर के घबरा के बोल देते हैं ना झूठ, बोले जप कर रहे हो कि नहीं, हाँ बोल देते महाराज जी को क्या बोलेंगे करके। तो मैंने बोला बहन को तुम अगर जप नहीं करते हो तो जप नहीं करता हूँ बोलो, तुम जो करते हो वही बोलो। अगर तुम झूठ बोलोगे महाराज जी तुमको बोलेंगे नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, पर अगर आप झूठ बोलोगे महाराज जी मुस्कुराएंगे। अगर तुम सच बोलोगे महाराज जी सीरियसली लेंगे, चुप रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। तो वो गई और वो माला 8 माला कुछ कर रही थी। तो महाराज जी पूछ सीधा पहला प्रश्न 16 माला करते हो आप? क्योंकि तीनों भाई हम आश्रम में हैं, जॉइन है, तो महाराज जी को पता है कि हमारे बहन है। बोलते हैं कि आप 16 माला करते हो? वो डर के हाँ बोल दी, हाँ महाराज। तो महाराज मुस्कुराए कि वो जानते हैं कि क्या बोल रही हो, झूठ बोल रही है। फिर महाराज जी समझाए कि माला करो करके। तो इसलिए वही सारे हृदय की बातों को ठीक से पढ़ने वाले हैं गुरु, यानी वो आपको भगवत धाम लेने की योग्यता उनके अंदर होनी चाहिए, वो गुरु है। नहीं तो गुरु बनने की योग्यता अगर नहीं है, वो भगवत धाम नहीं ले सकते, उनको गुरु बनना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए गुरु मतलब कोई साधारण पोजीशन नहीं है कि दीक्षा ले। लोग जनरली फोटो लगाते बोलते हैं हम इनको गुरु बनाएं। आप क्या गुरु बनाओगे? गुरु आपको शिष्य बनाना चाहिए। लोग फैशन के लिए गुरु बनाते हैं, पर वास्तविक जो गुरु होते हैं ना, प्रामाणिक गुरु, वही आपको भगवान के पास लेके जा सकते हैं। वो आपको धोखा नहीं देंगे। इस संसार के लोग आपको धोखा देते हैं, ये पूजा करो, वो पूजा करो, यहाँ जाओ। वो बागेश्वर बाबा जी के बारे में शायद योगेश को बताएंगे, बताओगे ना? हाँ, तो बागेश्वर बाबा को महाराज जी ने क्या बताया वो बताएंगे। तो इस प्रकार से कई लोग जो है चमत्कार देख के भागते हैं, पर प्रामाणिक वैष्णव धोखा नहीं देते हैं आपको। वो आपके आत्मा, जो आप आत्मा हो, आपको भगवान के पास सेफली पहुंचा के ही रहेंगे। बाकी लोग जो है आपको बाहर से लगेंगे कि बहुत आशीर्वाद दे रहा है, ये पूजा पाठ करा रहा है, यज्ञ करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर वास्तव में जीवन में कोई सुधार नहीं आएगा। आप आत्मा फिर नरक भी जा सकता है, वो बचाने भी कोई भी आएगा नहीं, क्योंकि खुद भी नरक वो लोग जाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए महाराज जी इतने पावरफुल थे। और आज देखो महाराज जी शरीर छोड़े, कितने लोगों ने अपने लिखित रूप से महाराज जी का गुणगान किया। प्रधानमंत्री जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के राज्यपाल, यूपी के अपना मुख्यमंत्री जी, और भी 2-3 बिहार के, हाँ, राष्ट्रपति, सब लोग लिखे, क्योंकि सब महाराज जी को जानते हैं।
हाँ, सबके साथ महाराज जी मिले हुए, इनका व्यवहार देखे हैं कि सब लोग अपना दुख प्रकाशित कर रहे थे महाराज जी को कि इतने अच्छे संभक्त थे और चले गए। तो महाराज जी की कुछ लीलाएं हैं, मैं पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग भक्तों से मैं सुना, बहुत सारे मुझे पहले भी याद है, वो सब बताऊंगा तो बहुत लेट होगा। कुछ भक्तों से सुना, सिलेक्टेड उनके गुणों के बारे में, जो भक्त लोग क्या क्या कहते हैं ना, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं दैवी शक्ति माता जी, वृंदावन में ऑफरिंग दे रही थी, मैं वहीं था। माता जी कह रही थी कि गोपाल कृष्ण, पहले गोपाल कृष्ण थे ना, वो जब जॉब करते थे तो सूट बूट पहन के, मैनेजर थे तो सूट बूट पहन के जाते थे ऑफिस में, दिन भर ऑफिस में काम करने के लिए जाते थे। जब शाम को लौटते थे, पता है, घर पे नहीं जाते थे, प्रभुपाद जी के किताबों को लेकर सड़क में उतरते थे और सड़कों में खड़े होकर लोगों को गीता बांटते थे, सेल करते थे गीता, रात शाम को खड़े होके। तो ये जो माता जी, ये भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, तिलक लगा के, ये लोग भक्त लोग धोती कुर्ता पहन के लोग करते थे। तो एक दिन इनका नज़र पड़ा कि वहाँ सूट बूट में कौन गीता बेच रहा है। तो जाके थोड़ा ध्यान से देखे तो कौन थे वो, गोपाल कृष्ण। तो माता जी बोल के आश्चर्य हो रहे थे कि ये लड़का इतना धन कमाने के बाद भी, दिन भर ऑफिस में व्यस्त होने के बाद भी शाम को क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। यही भाव की वजह से ही आज वो इतने अच्छे भक्त हैं और इतने लोगों को उद्धार कर रहे हैं। इसलिए जब गुरु की आज्ञा का पालन करने जो बिल्कुल उतर पड़ता है, करना ही है, तो वही एक्चुअली वास्तव में सेवा कर सकता है। और पूरे अपने सर्वस्व प्रभुपाद जी को देने तैयार थे। और कहते हैं कि इंडिया में उस समय में स्थिति इतना अच्छा नहीं था, लोगों की मानसिकता भी ठीक नहीं थी, भक्ति कोई स्वीकार नहीं कर रहे थे, मैनेजमेंट करना बड़ा कठिन हो रहा था। तो प्रभुपाद जी ने इतने कठिन परिस्थिति में किसको जीबीसी बनाने के सोचे, गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी के पहले भारतीय शिष्य हैं और इंडिया के पहले जीबीसी है। प्रभुपाद जी इंडिया उनको दिए, सौंपे कि इंडिया संभालो। और उन्होंने प्रभुपाद जी के इस इच्छाओं को पूरा करके पूरे भारत को उन्होंने संभाल कर आज तक बहुत आगे बढ़ा है। ये बहुत बड़े पिलर है, ये माता जी याद करिए, इनके गुरु बहन है माता जी, देखा जाए इनका गुरु बहन है ना, उनके प्रभुपाद जी के शिष्य है। श्रुत कीर्ति प्रभु भी बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के इच्छा क्या था। प्रभुपाद जी अच्छा प्रचार किसको मानते थे, कितने ज़्यादा ग्रंथ वितरण हुए, कितने मंदिर खोले और कितने भक्त बनाए, इसको प्रचार मानते थे प्रभुपाद जी। तो सबसे ज़्यादा ग्रंथ वितरण कौन किए इस्कॉन में, गुरु महाराज जी के। सबसे ज़्यादा करोड़ों में ग्रंथ वितरण किए। सबसे ज़्यादा मंदिर कौन खोले, गुरु महाराज। सबसे ज़्यादा मंदिर, टेम्पल कंस्ट्रक्शन तो महाराज जी से कोई सीखे। महाराज जी जहाँ जाते वहाँ एक मंदिर बनाना ही बनाना है, वहाँ जिस जमीन पे खड़े हो गए ना वहाँ मंदिर बनना ही बनना है। आप केवल बुला लो महाराज जी को खड़ा कर दो, महाराज जहाँ खड़े होंगे मंदिर बन जाएगा, इतने पावर है उनके अंदर। हाँ, मीरा रोड में हम सुने थे कि वहाँ एक ज़मीन था, वहाँ बहुत मर्डर होते थे, हत्याएँ होते थे, बहुत रिमोट एरिया था, तो मीरा रोड बॉम्बे में। तो महाराज जी वहाँ आए, खड़े हुए, अपने किसी ने कहा महाराज जी यहाँ नहीं बनाएंगे, जगह अच्छा नहीं है, वो सामने उधर बनाए। महाराज जी संन्यास दंडा को नीचे ऐसे पीट कर कहते हैं यहीं बनेगा मंदिर। और आज सबसे बढ़िया मंदिर आप देखो बॉम्बे का, वहीं पर खड़ा है ना। महाराज जी का विजन देखो, महाराज जी का दृष्टि, महाराज सब जानते हैं कि क्या कब क्या होने वाला है, वो भविष्य को भी देख पाते हैं। और आगे ये याद करते हैं कि महाराज जी का जो व्यवहार है बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। बच्चे की तरह मतलब दो है, एक है चाइल्डिश, एक है चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश मतलब बचपना बोलते हैं, चंचल मन, पर वो नहीं है, बच्चे जैसा सरल, बिल्कुल इनोसेंट सरल, कोई अहंकार नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सरल भाव से आप कोई भी जाए बात करेंगे, कोई भी आप सेवा करने की इच्छा है तो सेवा देते हैं, ऐसे महाराज जी सरल है। तो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग याद कर रहे हैं कि इतने सन्यासी हमने देखा पर गोपाल कृष्ण महाराज जितने सरल कोई नहीं, इतने सरल है कि बिल्कुल बच्चे की तरह सबके साथ व्यवहार रखते हैं, कोई घमंड नहीं। कभी कभी मीटिंग्स होते हैं, अगर बड़े बड़े मीटिंग है, इतने मीटिंग होते हैं, मैं कुछ मीटिंग में जाता हूँ तो एक एक टॉपिक को 3-3 दिन तक चर्चाएँ होते हैं, हमारे जो मीटिंग्स होते हैं। और उनके जीबीसी मीटिंग में कितने चर्चा होते होंगे, कितने टॉपिक होते होंगे, विश्व भर के मंदिरों की समस्याओं को उन्होंने चर्चा कर दी। उसमें मतभेद भी होता है, कोई चाहता है ऐसे सेवा हो, कोई चाहता है ऐसे सेवा हो, क्योंकि सेवा करने में मतभेद हो सकता है, कोई कैसे चाहता है बेस्ट करने के लिए। कहते हैं कि गोपाल कृष्ण महाराज मीटिंग में कभी भी तर्क नहीं करते, सब लोग जो निर्णय लेते हैं उसमें
एग्री होते हैं, अपने निर्णय को भी रखते हैं, पर कभी भी वो किसी को द्वेष नहीं करते हैं। अगर कोई बात नहीं माना, जैसे मीटिंग में प्रभु साथ में बैठे हैं, वो बोले ये नहीं होना चाहिए, बेस्ट और ऐसे सेवा होना चाहिए, अगर कोई कहा नहीं नहीं हम आपके बात नहीं मानेंगे, ऐसा भी कह दिया, तो मीटिंग में तो चुप हो जाएंगे महाराज। बाहर आने के बाद उनको प्रेम से ही बात करेंगे। वो सोच रहे होंगे यार मैं महाराज जी को आज मैंने मना कर दिया, ये बात सुना नहीं, शायद गोपाल कृष्ण महाराज मेरे से नाराज़ हो गए होंगे, पर वैसा नहीं। मीटिंग से बाहर आने के बाद साथ में प्रसाद लेंगे, साथ में गले मिलेंगे, बात करेंगे, वो महसूस होने नहीं देंगे कि मीटिंग में कुछ हुआ भी था। हम लोग को सीखना चाहिए, जब भी हम सेवाओं का मीटिंग करते हैं तो मीटिंग के अंदर हम अपना अपना मत रख सकते हैं, दूसरे के मत को डिसएग्री भी कर सकते हैं कि ये मत हो सकता है, इससे अच्छा तो ये मत होना चाहिए, पर इसका अर्थ नहीं है कि व्यवहारिक जीवन में उसको द्वेष से बदले, वो सीखना चाहिए महाराज जी से। तो सबको महाराज जी प्रेम करते हैं और केयर करते हैं। तो महाराज जी भक्तों के लक्षणों में शास्त्रों में एक शब्द आता है दक्ष। दक्ष यानी हर एक काम करने में एक्सपर्ट है। महाराज जी हर कार्य में एक्सपर्ट है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं कर सकते। महाराज जी को सब पता होता है। आगे बताऊंगा महाराज जी का ज्ञान के बारे में। तो तिरुपति के जो प्रेसिडेंट है रेवती रमन प्रभु, ये स्मरण करते हुए कहते हैं कि महाराज जी हर चीज़ में एक्सपर्ट है। और एक बार देखिए महाराज जी हर रोज़ सुबह उठ के मंगल आरती करते हैं। 50 साल में कभी भी मंगल आरती एब्सेंट नहीं किए अपने से। कभी ज़्यादा स्वास्थ्य खराब है, बिल्कुल शरीर का हालत खराब है, जब ये वृद्धावस्था आया तभी महाराज जी लेट उठेंगे, बिल्कुल शिष्य लोग उठने ही नहीं देंगे, नहीं आपको नहीं उठना है, अभी शरीर बिल्कुल खराब है, तो महाराज जी तुलसी आरती तक आ जाएंगे, नहीं है तो अपने विग्रह का सेवा करेंगे। पर ऐसे कभी एब्सेंट आज तक नहीं किए 50 साल में। हर मंदिर में जहाँ भी विश्व में जाएंगे आपको सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करते हुए दिख जाएंगे। क्या आदर्श जीवन है। सोचिए इतना शॉर्ट जीवन है हमारा, अगर हम लोग भक्ति नहीं किए। महाराज जी तो आखिरी मोमेंट पे भी समय वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। हम लोग सोचिए हमारे पास समय कितने पता ही नहीं, किसको कौन कितना जिएगा पता है आप लोग को, कुछ पता नहीं। अब कल सुबह देख सकते हैं कि नहीं वो भी नहीं पता, फिर भी हम लोग भक्ति को सीरियसली नहीं लेते हैं। करेंगे आराम से, बाद में करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो करेंगे, बूढ़े होंगे तब तो करेंगे, बूढ़े होने से पहले चले गए तो इसलिए हर एक मिनट जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं 1 मिनट भी अगर वेस्ट हो गया तो आप करोड़ों रुपए देकर भी उसको वापस नहीं ले सकते। ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान की सेवा के लिए, और ऐसा नहीं कि अपने ही जीवन जी रहे हैं, भौतिक जीवन, भौतिक पहचान बना रहे हैं। हम गुप्ता है, हम अग्रवाल है, हम ये है, हम वो है, हमारा समाज में प्रतिष्ठा है, हम ऐसे ही जिएंगे। वो भौतिक विचार है। वास्तव में पूरा जीवन किसको देना है? भगवान के लिए देना है। बाकी भगवान ये नहीं कहते हैं कि खाना पीना छोड़ दो, काम करने मत जाओ, पर भगवान कहते हैं कि मेरे लिए करो, जो भी करना है मेरे लिए करो। तो इस प्रकार से महाराज जी एक बार तिरुपति में आरती जीबीसी मीटिंग गए थे। तिरुपति मंदिर आप लोग नहीं गए होंगे, ठीक है? आप तिरुपति के इस्कॉन मंदिर गए? तिरुपति में नीचे बहुत सुंदर इस्कॉन मंदिर है, ऐसा लगता है कमल पुष्प के ऊपर मंदिर है, बहुत अच्छा उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो वहाँ पर राधा गोविंद अष्टसखी है। तो महाराज जी उस दिन आरती नहीं की, 3 दिन हो गए आरती नहीं की महाराज। तो प्रेसिडेंट आकर पूछते हैं, खैर प्रेसिडेंट किसी और महाराज जी के शिष्य हैं, फिर भी महाराज जी को बहुत प्रेम करते हैं। आके पूछते हैं महाराज जी 3 दिन हो गया, मैं देख रहा हूँ आप आरती नहीं कर रहे हो, मंगल आरती में खड़े होते हो पर अंदर अल्टर में नहीं जाते हो, क्या बात है? बोले नहीं मुझे नहीं करना है। बोलते ऐसा तो हो नहीं सकता महाराज, आप विश्व में कहीं भी जाए आप अल्टर के अंदर जाते हो, यहाँ जा नहीं रहे हो। नहीं आई डोंट वांट टू डू। वो पूछे महाराज बताइए, मेरे को जानना है, जिज्ञासा। महाराज जी बोलते हैं पूछ रहे हो तो आपको बताऊंगा। बोलते हैं कि यहाँ अष्टसखी है, इसलिए मुझे सेवा करना नहीं है। आई एम स्केर्ड ऑफ अष्टसखी, मीन गोपियों को देख के मुझे डर लग रहा है। इसका अर्थ क्या है? कौन है जो गोपियों को इतना बारीकी से समझ सकता है? जो गोपियों के अंडर में सेवा गोलोक वृंदावन में कर रहा हो। यानी ये प्रभु जी कह रहे थे कि ये गोलोक वृंदावन में गोपियों के अंडर में ही राधा रानी का सेवा कर रहे हैं, इसलिए उन गोपियों को या उनके लिए जो गुरु समान है उनको देखकर वो बोल रहे हैं ऑलरेडी सेवा के लिए वो लोग हैं, तो मैं क्या करूँ। ये भाव उनका देखो। वो गौर निताय करेंगे, कृष्ण बलराम करेंगे, राधा श्याम सुंदर कर सकते हैं, ललिता विशाखा है तो कर लेते, पर इन अष्ट गोपियों को देखकर वो सेवा नहीं करते, कहीं भी नहीं करते, मायापुर में भी नहीं करते। तब वो सोचे कि भाई इनका विचार कितना ऊपर है, वो किस लेवल पे वो जीवन जी रहे हैं, कि वो गोलोक वृंदावन में जी रहे हैं वास्तव में। पर यहाँ हम लोग को साधारण रूप से पता नहीं चलता है। हाँ, वो बताता ही नहीं कभी कि वो कौन है। तो इस प्रकार से
और बोलते हैं कि ये बहुत सरल है, नारायण परायण, 24 घंटा भगवान की स्मृति में रहते हैं। आप लोग एक वीडियो देखे होंगे, मैं भेजा था ग्रुप में, महाराज जी सो रहे हैं और आरती कर रहे हैं, है ना, सो रहे, नींद में है, पर नींद में भी क्या कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। मतलब वो सपना नहीं है, वास्तव में आरती कर रहे होंगे। हमारे रूप गोस्वामी जैसे यहाँ धराधाम पे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, और वो गोलोक वृंदावन में जाके राधा रानी के साथ लीलाएं कर रहे हैं, और वहाँ फीस्ट था, फीस्ट खा लिए पेट भर के, और यहाँ पेट खराब हो गया। गोलोक वृंदावन में फीस्ट खाया, पेट कहाँ खराब हुआ, इस संसार में। और जबकि ये बाबा 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे, तो पेट खराब हुआ, तो सब लोग आसपास के लोग बोले बाबा का पेट खराब हो गया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर बोला ये तो अपचन हो गया, ज़्यादा खा लिए बाबा। लोग बोलते क्या पागल हो क्या, ये बाबा 3 दिन में एक बार छाछ पीता है, हम जानते हैं, ये खाता ही नहीं, हमारे सामने रहता है, यही पड़ा रहता है। बोलते हैं कि नहीं नहीं, तो ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लिया इसलिए अपचन है इसका, पूछो बाबा को। बोले बाबा अपचन हो गया क्या? बोले हाँ। बोले कहाँ खा लिया आप? बोले गोलोक वृंदावन में वहाँ फीस्ट था राधा रानी के साथ, वहाँ फीस्ट खा गया, खाए वहाँ, और पेट खराब कहाँ हुआ? ये गौड़ीय संप्रदाय के संत है। गौड़ीय संप्रदाय में इसका प्रारंभ चैतन्य महाप्रभु किए, जो साक्षात राधा रानी है, राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप है ना। तो राधा रानी के भाव में राधा रानी आई है प्रचार करने, इसलिए उनके जितने अनुयायी है सब अलग अलग गोपियाँ हैं जो प्रचार करने ही आते हैं। हर पीढ़ी में ये आते हैं, ऐसा नहीं कोई एक पीढ़ी उनके बिना चल जाएगा, नहीं। अभी महाराज जी चले गए, डेफिनेटली इस पीढ़ी में कोई एक व्यक्ति होगा जो वहीं से आया होगा। नित्य सिद्ध हर पीढ़ी में चाहिए, नहीं तो इतने लोगों को, लाखों लोगों को उद्धार करके लेने की कैपेसिटी बद्ध जीवों में नहीं है। हम बद्ध जीव भक्ति करेंगे तो हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं गुरु की कृपा से, पर दूसरों को भक्त बनाने के लिए, दूसरों को लेके जाने के लिए ये हमारे बस की बात नहीं है। वो ऐसे योग्य गुरु आएंगे तो ही लेंगे। प्रभुपाद जी आए, उनके 10,000 लोगों को लेके गए। अब वो गुरु महाराज जी आए, अभी 50,000 शिष्य बना कर गए। अब उनके बाद जो आएंगे हो सकता है लाखों शिष्य बनाए। गुरु से ज़्यादा सेवा कौन करना चाहिए? शिष्य करना चाहिए। गुरु से भी ज़्यादा करना चाहिए। गुरु को गर्वित होना चाहिए कि गुरु कि ऐसा शिष्य हो मेरा। फिर अगर सेवा ही नहीं करेंगे, नालायक जैसा रहेंगे, तो फिर वो या ऐसे शिष्य बन जाएंगे जो बोलेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे गुरुजी घोड़े में जा रहे थे, सामान गिर गया तो उठाया ही नहीं शिष्य नीचे चल रहा है, सामान नहीं उठाया। बोलते हैं कि अरे मूर्ख, सामान क्यों नहीं उठाया? बोले महाराज जी आपने कुछ बोला ही नहीं, सामान उठाना है। बोले मूर्ख, इस घोड़े से जो भी गिरा सब उठाना है। अरे ठीक है महाराज। आगे गया तो घोड़ा मल त्याग दिया, तो मल को उठा रहा है। बोला अरे वो क्यों उठा रहे हो घोड़े के मल को? महाराज आपने कहा जो घोड़ा से गिरेगा सब उठाना है। और आगे बोला ऐसा नहीं है, लिस्ट बना दिया, ये लिस्ट, ये सामान है, वो गिरेगा तो उठाना, ठीक है। तो लिस्ट देख लिया, हाँ ठीक है। आगे गया तो गुरुजी गिर गए, तो आगे बढ़ रहे, उठाया ही नहीं। अरे मुझे क्यों नहीं उठाया? बोले लिस्ट में नाम ही नहीं आपका। तो ऐसे शिष्यों के साथ जो है संस्था चलाना मुश्किल हो जाता है कि नहीं? हमारे सवाई माधोपुर में शिष्यों की कमी नहीं है ऐसे। तो है कि, तो इसलिए ऐसे होना चाहिए ना। और आप भक्ति रसानंद महाराज भी कहते हैं बहुत अच्छा कि श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए निरंतर कोई सेवा कर रहा है। जनरली देखो हम यहाँ किसी को सेवा देते हैं, एक दिन सेवा कराएंगे, दूसरे दिन बुलाएंगे, अरे प्रभु जी हमको ही बुलाते हो, किसी और को ही बुलाया करो। हम बोलते हैं आप सफिशिएंटली सेवा कर लिए क्या, दूसरों को बुलाएंगे? आप दिन में 8 घंटा सेवा करो और हर रोज़ करो। सुबह मंगल आरती आओ, काम पे जाओ, फिर शाम को आके यही सेवा करो, खा के रात को घर में सोने के लिए जाओ। ऐसे शेड्यूल साल भर आप करो तो आप दूसरों को प्रेरणा दे सकते हो, गृहस्थों को, तो और गृहस्थ आएंगे। आप ही हफ्ते में एक दिन आओगे, 2 घंटा करके चले जाओगे, बोलोगे अरे हमको ही बुलाते हो प्रभु जी। और कितने दिन बुलाते हैं हफ्ते में? एक ही दिन। पूरे हफ्ते में एक दिन भगवान का सेवा करके भी क्या कहते हैं लोग, अरे हमें क्यों और कोई क्यों नहीं। ऐसे नहीं, निरंतर होना चाहिए। कहते हैं गुरु महाराज जी निरंतर सेवा करते थे। जब वो गृहस्थ थे तब भी निरंतर सेवा किए। अपने पूरे के पूरे 50,000 सैलरी उस समय के, मतलब अभी कितना, कम से कम 5-10 लाख तो होगा, अभी उससे ज़्यादा, उससे ऊपर ही होगा, पूरे प्रभुपाद जी के हाथ में देते थे। प्रभुपाद जी आपके प्रॉपर्टी है। ये आदर्श गृहस्थ है, तभी पूरा विश्व को संभालने की क्षमता भगवान ने दिया है। और हम यहाँ सब जेब में रख देंगे। आज किसी को एक फ़ोन कराया मैंने, बोला आज प्रोग्राम में आटा के लिए बोल देना। आटा कितना खर्चा होता है? कितना 20 रुपये किलो आता है? कितना आता है? 20-30 रुपये आता है। 500-600 का आज लगने वाला था। बोले नहीं, इतना हम लोग खर्च नहीं कर सकते। तो ये ऐसे हाल है। और क्या भक्त बनेंगे बताओ? पूरा धन लेके खुद भोगेंगे पर ठाकुर जी के लिए बिल्कुल नहीं। तो ये मनोवृत्ति से भगवत भक्ति कैसे हो?
अब मुझे किसी ने फ़ोन पे किया परसों 10 रुपया, समझ रहे, एक अच्छे तृतीया के दिन में मैसेज किया था कि कुछ दान दो, तो कितना आया, 10 रुपये किसी ने भेजा, तो मैंने उसको 11 रुपये भेज दिया। बोले 1 रुपये और तुम ले लो, रखो उसको, मत दो 10 रुपये। तो कहने का तात्पर्य है कि ये स्वभाव जो सब कुछ मेरा है, ये भौतिक आइडेंटिटी जो है ना, लेके तो कुछ नहीं जाएंगे, सब बैंक में रहेगा, हम निकल जाएंगे, है कि नहीं, शरीर को जला दिया जाएगा, पूरा परिवार निकल जाएगा, खर्चा आप उतना ही करोगे जितना आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। पर ये जो प्रवृत्ति है ना कि संसार मेरा है, उसके वजह से फंस जाते हैं। आप जब तक हो तब तक इतना सेवा करो, इतना सेवा करो, क्योंकि धन को या तो भोग करो या तो दान दो, तो और नहीं तो नष्ट होने वाला है। भोग, दान या नष्ट। नष्ट तो इनिया होने वाला है, आप भोग कर नहीं सकते क्योंकि इंद्रियां साथ देंगे नहीं इतना भोग करने के लिए। तो एक ही रास्ता बच गया, क्या है वो? दान देना चाहिए। आपके भरण पोषण के लिए जितना चाहिए उतना रखे भगवान के लिए। मंदिर बनाओ, है ना, जमीन लो, मंदिर बनाओ, और भी चीज़ें बनाओ, प्रचार करो, बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम करो। बॉम्बे में प्रभुपाद जी के टाइम पे पंडाल प्रोग्राम किए, लाखों लोग आते थे। हमने यहाँ किया था ना, कितने लोग, 15-16 हज़ार लोग आए होंगे। ऐसे खर्चा करो, सारा धन इसमें लगाओ, क्योंकि इसमें परिणाम क्या होता है, एक भी व्यक्ति अगर भगवान का उच्छिष्ट खा लिया, एक भी व्यक्ति कथा सुन के अगर भक्त बन गया, तो कितना पुण्य मिलेगा आपको, आपका गति क्या होगा। अगर बाकी धन पकड़ के रखेंगे तो क्या लाभ होगा बताइए, उसमें कोई बेनिफिट है? कुछ नहीं है। बाद में उसी घर में चिपकली बन के घूमेंगे मरने के बाद, मेरा घर मेरा घर। सही है कि नहीं? तो इस प्रकार से गुरु महाराज जी से शिक्षा मिलती, निरंतर भगवत सेवा करना चाहिए। खास करके जो गृहस्थ भक्त है उनके लिए एक ही उपदेश, महाराज जी का एक ही शिक्षा उनको सीखने को मिलता है, आप सेवा करो, खूब सेवा करो। गृहस्थ भक्तों के लिए ये नियम है कि वो जल्दी भगवान में मन उनका लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि दिन भर मिलते किससे? भौतिक लोगों से। काम पे जाओगे तो भौतिक लोगों से मिलना होता है, तो चित्त को वापस शाम को आके कृष्ण भावना बनना ये बहुत कठिन कार्य है। गृहस्थ ऐसे है, जीते भी हैं हमारे कई गृहस्थ है, दिन रात भगवान के लिए दे रहे हैं। पर इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? सेवा में लगो। जितना ज़्यादा शरीर को, इंद्रियों को सेवा में लगाओगे उतना ज़्यादा मन भगवान में लगेगा। आप बैठ के ध्यान नहीं लगा सकते, बैठ के आप 64 माला नहीं कर सकते। एक ही उपाय है कि सेवा करो, जितना ज़्यादा निरंतर सेवा करो। अब सारे गृहस्थों को मैं निवेदन करता हूँ, कम से कम सुबह शाम कुछ नहीं करें तो आरती में तो आइए। कुछ करना नहीं है आपको, आरती में आना है आधा घंटा के लिए और चले जाना है। आप अगर बोलेंगे तो हम आपको प्रसाद भी खिला देंगे आरती के बाद, पर आप आओ। अगर 50 लोग अगर सुबह शाम आरती में आए तो इस्कॉन कितना रौनक होगा, कितना प्रचार होगा। यहाँ हम सामने बोर्ड लगा देंगे कि सुबह आरती फिक्स है, आते हैं 50 लोग शाम को, तो लोग फ्लो बढ़ जाएगा। पर हम सब घर में बैठे रहते हैं, क्या बिजी रहते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। पर आरती में नहीं आते। आप भले अलग अलग मंदिर जाते होंगे, पर इस्कॉन मंदिर की आरती अटेंड करो, आपका जो प्रगति होगा वो प्रगति दूसरी जगह नहीं होगा। आप साल भर जाओ, जीवन भर जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपको रेगुलर नियमित रूप से कम आरती में आना चाहिए। पर मुझे लोकनाथ महाराज जी क्या कह रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि लोकनाथ महाराज जी अंतिम समय में महाराज जी के साथ थे जब शरीर छोड़ रहे थे। तो महाराज जी आईसीयू में थे, रात को ही पता चल गया कि सुबह तक नहीं रहेंगे, पर ये लोगों को बता नहीं रहे थे, यही बोल रहे थे प्रे करो प्रार्थना करो। पर डॉक्टरों को पता चल गया कि सुबह तक नहीं रहेंगे। सबको समझ में आ गया, क्योंकि रिपीटेड उनको हार्ट अटैक आ रहा था, 3-4 हार्ट अटैक आ गया, बोन फ्रैक्चर हो गए थे, है ना, गिर गए थे बाथरूम में। तो समझ गए कि जीने वाले हैं नहीं, सुबह तक नहीं रहेंगे महाराज। तो इसलिए दिल्ली लाने का जो योजना था, इतना ज़्यादा लोग उससे प्रेरित नहीं थे जो डॉक्टर्स थे। तो परम पूज्य लोकनाथ महाराज वहाँ थे सुबह जब शरीर छोड़ रहे थे। तो लोकनाथ महाराज जी जब महाराज साइलेंट थे तो उनको लगा कहीं चले तो नहीं गए, क्योंकि हार्ट फंक्शन जो है 20% 15% ऐसे कर रहा था। तो महाराज जी जोर से बोले हरे कृष्णा, क्योंकि गुरु भाई है उनके, हरे कृष्णा बोले। तो महाराज जी होश में थे एक्चुअली, पर बाहरी रूप से इनएक्टिव थे क्योंकि शरीर का हालत नहीं था। तो महाराज जी अपने ओठों को, क्योंकि वो वेंटिलेटर लगा हुआ था, तो ओठों को बोलने का प्रयास कर रहे थे हरे कृष्णा। फिर महाराज जी समझ गए कि सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और बोलने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं हरे कृष्णा। फिर महाराज जी शरीर छोड़ दिए। लास्ट वर्ड क्या बोल रहे थे वो? हरे कृष्णा बोलने के प्रयास कर रहे थे, सुने क्या? हरे कृष्णा। खैर अंतिम समय में उनको स्मरण हो या ना हो वो तो नित्य सिद्ध है, वो तो कहीं भी शरीर छोड़े, किसी भी समय शरीर छोड़े, वो समय पवित्र हो जाता है, वो समय का प्रभाव उनको नहीं पड़ता है। द्वादशी हो गया, द्वादशी सबसे पवित्र माना जाता है। तो लोकनाथ महाराज जी, परम पूज्य लोकनाथ महाराज कह रहे हैं कि अगर आप गोपाल कृष्ण महाराज जी को प्रेम करते हो तो मैं आपको प्रेम करता हूँ। हालांकि लोकनाथ महाराज जी के खुद के बहुत शिष्य हैं, 5000 से ज़्यादा शिष्य हैं,
फिर भी महाराज जी क्या कह रहे हैं, इफ़ यू लव गोपाल कृष्ण महाराज देन आई लव यू। अगर आप गोपाल कृष्ण महाराज को प्रेम नहीं करते हो तो मैं आपको प्रेम नहीं करूँगा। क्योंकि लोकनाथ महाराज जी के साथ महाराज जी का बहुत अच्छा संबंध है। हालांकि लोकनाथ महाराज जब नए नए आए थे तो गोपाल कृष्ण महाराज सीनियर भी थे और जीबीसी भी थे, उनके अंडर में महाराज सेवा कर रहे थे। पर दोनों गुरु भाई होने की वजह से महाराज छोटे भाई की तरह प्रेम की और हर एक गुरु भाइयों को हमेशा प्रेरणा देते थे सेवा करने के लिए, बहुत सपोर्ट। किसी भी मंदिर को फ़ोन करके पूछते थे आपको कुछ हेल्प चाहिए मेरा बताओ। ये जो सेवा भाव है ना, हर एक व्यक्ति को फ़ोन करके पूछना मेरे लिए कोई सेवा है, मैं कुछ हेल्प कर सकूं आपको, ये जो स्वभाव है सारे गुरु भाइयों का हृदय जीत लिया सारे। इसलिए सब लोग बहुत प्रेम करते थे, कोई भी ऐसा नहीं है, उनको कहते अजात शत्रु, एक भी व्यक्ति नहीं जो उनको द्वेष करता हो। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं। और भूरीजन प्रभु वृंदावन के बहुत वरिष्ठ शिष्य है प्रभुपाद जी के, वो कहते हैं कि गोपाल कृष्ण महाराज जब नए नए आए थे उनका इतना अच्छा स्वभाव था, इतने धार्मिक थे वो कि मंदिर में जितने भी फ़ोटो लगे थे ना सारे फ़ोटो को प्रणाम करते थे। जनरली बाहर फ़ोटो लगे हुए तो लोग प्रणाम नहीं करते, अंदर करते हैं ना। बोलते महाराज जहाँ भी भगवान दिख जाएंगे वहाँ पर प्रणाम करते थे। ये स्वभाव देखकर लोगों को समझ में आएगी साधारण व्यक्ति नहीं, इनका इतना श्रद्धा है। इस प्रकार से और एक हमारे रुक्मिणी कृष्ण प्रभु है, पंजाबी बाग के प्रेसिडेंट है, बहुत सीनियर भक्त है, 90s में जुड़े थे प्रभु महाराज जी से। वो कह रहे हैं कि उनके महाराज जी का एक बहुत अच्छा स्वभाव है, केवल आपसे ही बात करेंगे ऐसा नहीं, आपसे बात करते करते आपके परिवार के बारे में पूछेंगे, परिवार कौन कैसा है सब पूछेंगे, ज़रूरत पड़ा तो परिवार वालों से मिलने भी जाएंगे और फ़ोन पे बात भी करेंगे। हमारे एक ब्रह्मचारी थे, उनके बहन प्रेग्नेंट थी, उनके बच्चे होने वाले थे, वो हॉस्पिटल में थी, महाराज जी उनसे बात कर रहे थे, वो सेवा में थे रूम पे। बोले कि आपका बहन शादी हुआ ना, कोई बच्चे वाले प्रेग्नेंट है महाराज हॉस्पिटल में, शायद अभी बच्चा होने वाला है। बोलते फ़ोन लगा मुझे बात करना है, और फ़ोन लगा के उनसे बहुत देर तक बात की। मतलब इतना प्रेम, जैसे पिताजी बच्चे से बात करते हैं ऐसे करते हैं। हमारे रेवती रमन प्रभु तिरुपति के प्रेसिडेंट है, वो भी बहुत सीनियर है, उनसे बात कर रहे थे। वो तो किसी और महाराज जी के शिष्य हैं, और महाराज जी सारे शिष्यों को प्रेम करते, किसी के भी शिष्य हों सबको प्रेम करते अपने बच्चों की तरह। तो उनसे बात कर रहे थे एक बार, फिर बोले कि आपके दोनों बेटियां ठीक है? बोला ठीक है। पत्नी ठीक है? ठीक है। आपके बड़े बेटी का शादी हो गया ना? बोला हाँ हो गया। तो अभी वो प्रेग्नेंट है, ऐसे बोले कि फ़ोन लगाओ मैं बात करूँगा। 20 मिनट तक बात किए, और वो प्रेसिडेंट जो थे तिरुपति के, वो बोल रहे कि मैं पिताजी होके इतने सवाल नहीं किया मेरे बेटी को जितना महाराज जी कर रहे हैं। कैसे स्वास्थ्य ठीक रखना है, क्या डाइट नहीं होना चाहिए, क्या सब कुछ 20 मिनट तक समझाए। बोले कि इतना प्रेम करते महाराज। देखो सन्यासी है, उनको किसी संसार से कोई वस्तु व्यक्ति से आसक्ति नहीं है, फिर भी हम लोगों को प्रेम देने के लिए वो हमेशा समय देने के लिए तैयार है, इतना भर भर के प्रेम देते हैं। तो ऐसे बोल के वो बहुत इमोशनल हो रहे थे। और महाराज जी और रुक्मिणी कृष्ण को के माँ को मिलने के लिए गए थे। रुक्मिणी कृष्ण को जब नया ज्वाइन किए तो उनको फिर बहुत अच्छा उन्होंने प्रेम दिया महाराज, और कहते हैं कि महाराज की आपके माँ कैसी है? बोलते बीमार है। माँ बाद में शरीर छोड़ दी थी, बोले बीमार है। बोले मैं मिलने जाऊँगा। तो मिलने गए, घर वाले तो भक्त है नहीं, तो घर वाले बोले कि ये लड़का हमेशा आश्रम ज्वाइन कर लूँगा, ब्रह्मचारी बन लूँगा बोल रहा है, ये भाग जाऊँगा बोलता रहता है। तो महाराज जी बोलते हैं देखो हर एक गुरु का यही इच्छा होता है कि उसका शिष्य सन्यासी बने, पर आजकल के लड़के कहाँ सुनते हैं। तो महाराज जैसे बोले उनके पेरेंट्स को समझ में नहीं आया क्यों बोल रहे हैं, समझ में। तो फिर उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि गुरुजी कुछ कीर्तन करो, इतने बड़े सन्यासी है पर उनको पता नहीं है ना। बोले महाराज जी कुछ कीर्तन करो, थोड़ा भजन करो। महाराज जी बैठ के 10 मिनट कीर्तन किए फिर आए। और ये बात 6 महीने के बाद भी महाराज जी उनको बोल के आए थे कि मंदिर में दर्शन कराने लेके जाओ। 6 महीने के बाद भी उनको पूछते हैं दर्शन कराया मंदिर में? मतलब आपको कब क्या बोले महाराज जी को सब ध्यान है, कितने लाखों लोग आ जाएं, वो बोलते नहीं है कभी किसी को, एक बार मिलेंगे तो सब पहचान लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु जी अपना कह रहे थे। और गुरु प्रसाद स्वामी महाराज जी कह रहे थे कि गोपाल कृष्ण महाराज का सबसे अच्छा गुण है कि सिंप्लिसिटी यानी नो डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी क्या है? बाहर से एक दिखाते हैं, अंदर कुछ और होता है, ये डुप्लिसिटी है। पर गोपाल कृष्ण महाराज जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वो अगर आपको डांटना हो सामने डांट देंगे, बाकी प्रेम देंगे, पर वो अंदर कुछ बाहर कुछ कभी नहीं करते, जो है स्वभाव वही है। तो ये स्वभाव उनको महाराज जी को बहुत अच्छा लगा। एक डॉक्टर है दिल्ली में, कृष्ण प्रिया प्रभु करके, वो डॉक्टर थे जब वो अपना क्लिनिक भी चलाते थे। और महाराज जी ने उनको कहा दोनों पति पत्नी फुल टाइम आ जाओ मंदिर में सेवा करो। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के मंदिर सेवा के लिए आ गए, कई सालों से मंदिर में सेवा कर रहे हैं अभी। और महाराज जी के साथ जाते थे कई जगह जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है
ऐसे शिष्य लोग शरणागत होते थे। गृहस्थ हैं तो भी सब कुछ छोड़, कई साइंटिस्ट है जू में, सब छोड़ के आके मंदिर में सेवा करते हैं, क्योंकि वो सबको जिसको समझ में आ गया ना कि मनुष्य जीवन है कब भी मर सकते हैं। जैसे पानी के अंदर जो बुलबुले आते हैं ना, वो कभी भी फट सकता है, वैसे जीवन बोलते हैं ना, कमल दल जल जीवन टलमल, कमल के पत्ते जो होते हैं उसमें पानी ऐसा हिलता रहता है, पानी के बूंद कभी भी गिर सकता है, वैसे ही जीवन भी टलमल होता है, कभी भी मर सकता है आदमी। कोई नहीं कह सकता मैं लंबा समय तक जीऊँगा। इसलिए बुद्धिमान लोग जो है पूर्ण शरणागत होकर फुल टाइम सेवा करते हैं मंदिर में हमेशा। तो यहाँ पर कृष्ण प्रिया को डॉक्टर कहते हैं कि महाराज जी का जब हार्ट में पेन होने लगा, चेस्ट में, डॉक्टर को दिखाने गए तो वो एंजियोप्लास्टी होता है ना, वो कराए एक बार, फिर से पेन हुआ, ब्लॉकेज हुआ, फिर से रिपीट दोबारा कराए, फिर से उनको पेन हुआ। तो डॉक्टर बोला कि कुछ समय के बाद डॉक्टर बोला कि आपको ओपन हार्ट सर्जरी कर लेना चाहिए। तो महाराज जी नहीं चाह रहे थे कि ओपन हार्ट सर्जरी हो, फिर उसमें क्या सेवाएं रुकती हैं, बाधा बनते हैं। तो महाराज जी को कुछ बोल नहीं पाया, पेन हो रहा था, बोले ठीक है चलो ऑपरेशन करा लेते हैं, जो भगवान की इच्छा है। फिर महाराज जी डॉक्टर के पास गए तो वापस एंजियोग्राम कराना था, चेक करने के लिए गया ना, उसको दोबारा रिपोर्ट कराना था। तो उसी डॉक्टर कर रहा था एंजियोग्राम। तो महाराज जी बोलते हैं कि एक बार और कर लो ना, एक बार और कर लो, देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। तो डॉक्टर उस तब जो किया ना एंजियोप्लास्टी किया, अब तक वो लास्ट समय तक वही रहा। अगर वो महाराज जी की बात नहीं मानता तो उनका ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ता, पर महाराज जी की इच्छा नहीं था। तो इस प्रकार से महाराज जी का जो बातें हैं, एक बार अगर कुछ बोलते हैं तो वो हो जाता है। एक बार एक शिष्य किसी से झगड़ा कर रहा था और महाराज जी के पास आया, तो महाराज जी उसको समझा रहे थे, तुम सब जानते हो फिर भी अंधे की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो। महाराज जी उनको समझा रहे थे। तो बाद में वो शिष्य गया, कुछ दिन के बाद अंधा हो गया। महाराज जी केवल डांटे थे कि अंधे की तरह, जब देखते हो सब सच्चाई क्या है तो अंधे की तरह क्यों रह रहे, ऐसे बोले थे। वो अंधा हो गया, वो आके रोने लगा, महाराज जी आपने श्राप दिया, मैं अंधा हो गया। बोले मैं कभी श्राप नहीं देता हूँ, मैं तो ऐसे ही बोला था कि तुम जानबूझ कर क्यों अंधा बन रहे। तो वो समझ गया कि ये गुरु जी जो बोलते हैं वो हो जाता है। एक बार एक शिष्य जो है दिल्ली मंदिर से वो सोचा कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, मंदिर छोड़ के गया, किसी बड़ा ज्योतिष के पास जाकर बात करने के लिए गया था। तो ज्योतिष बोला कि आप जिस गुरु को छोड़कर आए हो वो गुरु साधारण नहीं हो, राधा कृष्ण का दर्शन कर दिए साक्षात, उनको छोड़ के इधर क्यों आ रहे हो। वो अगले दिन दौड़ के आया, महाराज जी को प्रणाम किया, दंडवत किया, महाराज जी आप राधा कृष्ण का दर्शन किए हो क्या। तो महाराज जी मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। तब से वो गुरु जी को कभी नहीं छोड़ा। बोला कि हम जनरली साथ में रहते तो उनके महत्व तो पता नहीं चलता है, बोलते हैं ना, बोलते फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंडेम। नज़दीक रहते हैं तो ज़्यादा हम समझ में नहीं आता है कि वो व्यक्ति महान कितना है। इसलिए हमको गुरु के साथ रहकर भी मर्यादा में रहना चाहिए, यानी कीप डिस्टेंस, तो उससे आपको समझ में आएगा कि कौन है। ज़्यादा गुल मिलते हैं तो लोग लाइटली लेते हैं, हाँ ठीक है बोलते रहेंगे गुरु जी, और क्या फ़र्क पड़ता है। हम बोलते रहते हैं आओ आओ मंगल आरती, लोग बोलते हाँ आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। हाँ, ऐसे 4-4 साल से लोग बोल रहे हैं कल आएंगे, वो कल कब आएगा भगवान जाने। तो इस प्रकार से एक भक्त है, रात को उनको सपने में भगवान बोले, सपने में भगवान बोलते हैं कि आप सुबह गुरु जी के पास जाओ, आपके गुरु के पास। महाराज जी बहुत सारे शालिग्राम सेवा करते हैं, तो एक शालिग्राम आप लेके आओ घर पे और मुझे पूजा करो। कौन बोल रहे सपने में? भगवान उस शिष्य को बोले। तो वो खुश हो गया, सुबह उठा, बोले भगवान का आदेश है, शालिग्राम लेके आना है। महाराज जी को जाऊंगा, समझाऊंगा महाराज जी को कि सपना आया था, पता नहीं महाराज हाँ बोलेंगे कि नहीं। ऐसा करके वो सुबह उठ के जोश में आया। महाराज जी पूजा पाठ करके रूम में बैठे थे आसन पे, और आके दरवाज़ा खोल के सीधा प्रणाम किया। प्रणाम करते ही महाराज जी बोले अच्छा ठीक है, वो अल्टर में जाओ, शालिग्राम लेके जाओ एक घर पे। तो बोला ये महाराज जी को कैसे पता कि मैं शालिग्राम के लिए आया हूँ। वो सीधा नज़दीक आया, बेटा महाराज जी आपको कैसे पता मैं शालिग्राम के लिए आया हूँ। महाराज जी हंस लिए, कुछ बोले नहीं। यानी उसको सपने में भगवान बोले, ये बात महाराज जी को पहले से पता था। ये सब जानते, कौन क्या करता है, कौन क्या सोचता है, कौन कैसा है, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए गुरु के सामने कभी भी आप कुछ छुपा नहीं सकते। आप कौन हो, आप अपने बारे में कम जानते हो, आपके बारे में ज़्यादा कौन जानते हैं? गुरु जानते हैं। ये होते हैं योग्य गुरु। ये योग्य गुरु है जो सबके इतने सिद्धि होने पर भी वो सबके भलाई के लिए हर एक से मिलेंगे, हर एक से बात करेंगे, और सबके बारे में चिंता करते हैं कि ये भक्त कैसे भक्ति में प्रगति करेगा। और हाँ, महाराज जी प्रधानमंत्री जी से जब मिलने का, पहली बार मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने ना, उनसे अपॉइंटमेंट लिए थे मिलने के लिए। तो बोले थे शिष्यों को अपॉइंटमेंट लो, मुझे मिलना है, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री आते महाराज जी मिलते ही हैं।
तो अपॉइंटमेंट मिला नहीं 4 महीने तक, क्यों नया नया पीएम बने थे तो बहुत बिजी शेड्यूल था। 4 महीने तक होल्ड पे रहा। महाराज जी परिक्रमा कर रहे थे मायापुर में, तो बार बार पूछ रहे थे परमिशन मिला कि नहीं, तो परमिशन मिल गया, क्योंकि वो लोग 2-3 दिन पहले ही बताते हैं कि आपको मिलने आना है। महाराज जी को बोले महाराज आप आ जाना, और अपॉइंटमेंट मिल गया। तो महाराज जी जल्दी आगे परिक्रमा छोड़ के 15-14 मिनट के लिए मिलने का मौका मिला था। 14 मिनट के अंदर महाराज जी ने इतना कुछ बोल दिया, क्या समझा दिया, इतना प्रेम दिया कि मोदी जी फैन हो गए महाराज जी के। और वो अगले बार बुलाए तो भी आए, गीता इनोग्रेशन के लिए आए, महाराज जी से प्रेम से ही बात की। अगले बार जब मिले बोल रहे थे महाराज जी आप बहुत पतले हो गए, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, आपको बहुत लंबा समय तक प्रचार करना है। बिल्कुल मित्र जैसा हो गए। कम समय के अंदर इतना प्रेम डालने का क्षमता उनके अंदर है। इस प्रकार से। और योगा में 108 देश के लोग आकर इस्कॉन में योगा किए थे कहीं कलकत्ता में, तो वो रिकॉर्ड जो ब्रेक किए थे, जो मोदी जी का रिकॉर्ड भी ब्रेक किए थे। तो महाराज जी वो जो उनको सील जो मिला होगा वो दिखाने के लिए आए थे कि देखो आपका रिकॉर्ड भी हम ब्रेक कर लिए योगा में। ऐसे महाराज जी प्रेम देते हैं सबसे। और देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ। महाराज जी पीएम मोदी जी को उन्होंने भगवत गीता दिखाया कि हमारा इतने भाषाओं में गीता है, देश विश्व में जितने भाषा है सब भाषा में गीता है, दिल्ली में पूरा रखा हुआ है। तो मोदी जी इतने इम्प्रेस हो गए और उन्होंने कहते हैं कि मुझे चाहिए भगवत गीता, क्योंकि जो भी गेस्ट आएगा विदेश से मैं उसको क्या करूँगा, गीता गिफ्ट दूंगा। तो जो फॉरेन मिनिस्ट्री है 100 गीता वो लोग पैसे दे के खरीद कर लेके जाके वहाँ पर रखे कि जो भी विदेश से आएगा उसको क्या गिफ्ट देना है, भगवत गीता गिफ्ट देना। इतने इम्प्रेस हो गए वो। और देखिए हाँ, अनिल अग्रवाल करके बड़ा बिजनेसमैन है, आप लोग जानते हैं, लंदन में शायद वो है ना। तो अनिल अग्रवाल इस्कॉन के भक्त भी है। और वो महाराज जी को मिले थे अभी लास्ट टाइम, तो महाराज जी को मिलते ही अप्रिशिएट किए और गुणगान करते हुए कह रहे कि महाराज जी आप इतने एक्सपर्ट हो, आप तो सन्यासी हो गए, अगर आप बिजनेस में उतरते तो ये टाटा अंबानी कोई आसपास नहीं होते। बोलते यू आर वेरी एक्सपर्ट, बोलते आप सब चीज़ों में आगे हो, इतने प्रभावशाली हो आप, वो ऐसे कह रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, एक कोई व्यक्ति था डोनेशन देगा करके आशा से, धनी व्यक्ति था, तो डोनेशन देगा करके आशा से भक्त लोग जो है मिलने जाते थे उससे, पर वो देता नहीं था, थोड़ा खड़ूस था वो। बहुत पैसे वाले होते हैं पर लोग देते नहीं है ना। तो महाराज जी एक बार गए उनको मिलने के लिए। महाराज जी मोहन रूपा प्रभु के साथ गए, बोले कि मैं भी आता हूँ। तो महाराज जी मिलने गए तो कैसे बैठा था, पैर टेबल पे रख के बैठा है। ये लोग आए बैठे पर उसको फर्क नहीं पड़ रहा, इतना घमंडी था। महाराज जी उसको बात किए, इतना अच्छा बात किया, उनको इतना अच्छा लगा, वो बिल्कुल पैर नीचे कर दिया तुरंत और उनको छोड़ने के लिए नीचे तक आया। और वो अगले बार जब मोहन रूपा वो गए तो बोल रहे कि यार पिछले बार आपके जो महाराज जी आए थे ना, उनमें कोई दम है उनकी बातों में। इतना इम्प्रेस हो गया वो। खैर वो आगे कोई पैसा तो नहीं दिया, पर महाराज जी नीचे उतरते ही बोल दिए, जैसे ही महाराज जी नीचे उतरे ना लिफ्ट उसके घर से, महाराज जी मोहन बाबू को बोल दिए ये आदमी आपको पैसा कभी नहीं देगा, इसमें टाइम ख़राब मत करो, है कि नहीं। तो महाराज जी को पता है कि कौन क्या दे सकता है, और फिर भी मोहन बाबू 5 साल तक ट्राई किए कि शायद ये पैसा देगा, दिया ही नहीं। तब याद है गुरुजी बोले थे नहीं देगा तो ये देगा ही नहीं। तो एक बार उसी वो आदमी के पास एक बार गए थे, हरी बोल जी, जिसको नींद आ रहा था, नींद टूट जाएगा कम से कम। ओके। एक बार एक व्यापारी था, एक बड़ा व्यापारी था दिल्ली में। वो व्यापारी जो है महाराज मिलने गए थे, तो उस व्यापारी को महाराज पूछते हैं, सुन रहे हैं आप लोग सब? महाराज जी पूछे उनको कि आपका 5 स्टार होटल भी है क्या? बोलते हैं कि हाँ महाराज हमारा 5 स्टार होटल भी है। बोलते हैं कि तो आप उसमें बीफ बेचते हो? बीफ मतलब गाय का, बछड़े का मांस होता है एक्चुअली। बोलते हैं कि बीफ बेचते हो? बोलते हैं हाँ महाराज बेचते हैं, क्योंकि विदेशी लोग आते हैं तो हर 5 स्टार होटल में आपको बीफ मिलेगा, इसलिए भक्तों कभी भी होटल में मत खाओ। वेज नॉन वेज के नाम पे सब धोखा है, कोई वेज नॉन वेज अलग नहीं होते, सब नॉन वेज ही होता है। वही तेल, वही कढ़ाई, वही चम्मच यूज़ करते हैं, वही लोग बनाते हैं, और नाम के लिए वेज है। आप जो खाते हैं वो सब नॉन वेज है। और मैकडोनल्ड्स और ये जो है ना, और KFC, ये बदमाश लोग हैं, ये बीफ डालते हैं आपके बर्गर वगैरह में टेस्ट के लिए, और ये प्रोसेस्ड मीट होता है। सारे जानवर, जो जानवर मिला सब पीस डालते हैं एक जगह, पेस्ट करके प्रोसेस करके उसका कुकीज टाइप का बनाकर वो क्या करते हैं, उसको बर्गर वगैरह में डाल के देते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति को होटलों में नहीं खाना चाहिए, नेवर, कोई होटल नहीं। और मैंने दिल्ली में तो एक घटना सुना था कि एक मुसलमान हिंदू के नाम पे होटल चला रहा था ना,
और नॉनवेज दे दिया था नवरात्रि में या कभी किसी को। तो ये महाराज जी के उसको बोले कि आप बीफ बेचते हो क्या? बोलते हाँ महाराज। महाराज जी मालूम है वो इतना अमीर व्यक्ति था, बड़ा व्यापारी था। महाराज उसको सीधा मुंह पे बोले कि बुरा मत मानना पर आप नरक में जाओगे क्योंकि आप पाप कर रहे हो। तो महाराज जी सच बोलना है तो बोल देते हैं, किसी को खुश करने के लिए कभी झूठ नहीं बोलते या छोड़ते नहीं, बोलना है मुँह पे बोल देते। बागेश्वर बाबा जी को वो बताएंगे क्या बोले उनको। और महाराज जी फेस रीडिंग में बहुत परफेक्ट है, मतलब सबके मन की बात जानते ही, आप सामने जाओ पढ़ लेंगे आप क्या हो। एक बार कोई व्यक्ति था, वो आत्महत्या करने की सोच रहा था। जनरली आत्महत्या करने की जो सोचता है वो किसी को बोलेगा नहीं, वो मर जाएगा। और जिसको मरना नहीं है वही 10 लोग को बोलेगा कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, वो कभी मरेगा नहीं वो, क्योंकि वो जो बोलता है वो करता है नहीं। तो वो मन में सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँ, पता नहीं कुछ समस्या रहा होगा। तो महाराज जी के सामने आया, दरवाज़ा खुला, महाराज जी को प्रणाम किया। जैसे प्रणाम करके उठा, महाराज जी सीधा क्या बोले, सुसाइड करना गलत बात है, भूत बनोगे, इसलिए आत्महत्या मत कर देना। बोला यार ये बात तो किसी को बोला ही नहीं, इनको कैसे पता? गुरुजी बोले मुझे सब पता है, तुम क्या सोचते हो, इसलिए आत्महत्या मत कर लेना, नहीं तो भूत बन जाओगे। ऐसे महाराज जी सबके बारे में जानते हैं। एक बार दीक्षा इंटरव्यू के लिए बहुत सारे भक्त मिले थे, प्रेसिडेंट इंटरव्यू ले लिए, काउंसलर ले लिए, सारा इंटरव्यू हो गया, लास्ट इंटरव्यू महाराज जी देने वाले थे। तो सब लोग बैठे थे, सबको अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे। तो एक व्यक्ति था, उसको महाराज जी ने मालूम है क्या प्रश्न पूछा? बोले कि आप क्रिकेट देखना बंद कर दिए? तो बोला महाराज जी वो तो किया नहीं मैं, पर आपको कैसे पता मैं क्रिकेट देखता हूँ? बोले मुझे सब पता है तो क्रिकेट देखता है, क्रिकेट देखना बंद कर दो तो दीक्षा दूंगा मैं। मतलब आप क्रिकेट भी देख रहे हैं मोबाइल में, ये बात भी किसको पता है? महाराज जी को पता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि मैं दीक्षा ले लिया, मैं अपने मनमानी करूँगा तो महाराज जी को पता नहीं चलेगा। ही नोस एवरीथिंग। आप सामने जाओ सब बता देंगे। हाँ, इसलिए बहुत खतरनाक है, महाराज जी के सामने जाओगे मतलब डर लगता है ना कि सारा गलतियाँ उनको पता रहता है। और महाराज जी एक बार बोल रहे थे, बोले आई एम सो शार्प दैट आई कैन एंटर योर माइंड। बोलते मैं इतना सूक्ष्म हूँ कि आपके मन के अंदर भी प्रवेश कर सकता हूँ। एक बार मोहन रूप बाबू को बोल रहे थे। और एक बार नेपाल के काउंसलेट थे, काउंसलेट था कि नहीं पता नहीं, मैं काउंसलेट बोलता था अपने आप को, लाल बत्ती वाले गाड़ी में आता था इस्कॉन मंदिर, नेपाल के साथ एम्बेसी में रहता होगा। बोले नेपाल काउंसलेटों में और सरकारियों वो मंदिर आता था और सबको बोलता था कि मैं ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा बोल के चला गया। देखिए प्रभुपाद जी एक बात बोलते हैं, अगर आपने वचन दिया भगवान के लिए कुछ देने के लिए, उसको देना ही पड़ेगा। नहीं दिया तो क्या बनोगे? चिपकली बनोगे। तो नृग महाराज जी का आता है ना कृष्णा बुक में, कोई बोल दिया ना मैं आपको 10 रुपये दान देना चाहता हूँ और भूल गया, तो फिर उसको क्या बनना पड़ेगा? चिपकली। भगवान के नाम पे कोई बोलकर रिट्राइव नहीं कर सकते, बैक नहीं आ सकते, वो ब्रह्म द्रव्य बन जाता है, स्पिरिचुअल आइटम। आप सोच लिया मतलब भगवान का हो गया, फिर बाद में नहीं दोगे तो अपराध लगेगा। यहाँ तक कि अगर आप भगवान के लिए 10 आम लेके आए, फिर आप बोलोगे यार घर में आम खरीदना था, मार्केट बंद हो गया, 2 ले लेता हूँ, 8 प्रभु जी को दे देता हूँ, नहीं, एक बार इसके अंदर आ गया तो किसका हो गया प्रॉपर्टी? भगवान का। भोग लगने के बाद मैं आपको प्रसाद दे सकता हूँ, 10 के 10 दे सकता हूँ, वो अलग बात है, पर यू कैन नॉट टेक बैक एज योर प्रॉपर्टी। आप मेरा संपत्ति अगर नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या किया, मैं नेपाल काउंसलेटिव करके उनको सबको प्रेसिडेंट के साथ बात किया, 1.5 करोड़ का ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, भगवान के लिए ये कर दूंगा, ज़मीन ले लूँगा, यहाँ पर एक कस्टमर करूँगा, सब बता दिया। बोले शायद करेगा, तो फॉलोअप कर रहे थे। और उसने भक्तों को बोला मैं आप लोग का मल्टी वीज़ा भी करा सकता हूँ, मेरा पहचान है, किसी को विदेश में प्रचार के लिए कोई जाते होंगे तो सब करा लूँगा। कई लोग पासपोर्ट भी दिए, पैसा भी कुछ दे दिए। अब वो क्या क्या प्रसादम स्पॉन्सर भी करता था पैसा देके कि प्रसाद भक्तों को खिलाने के लिए। फिर देखे 1 महीना 2 महीना हो गया, कुछ खास कुछ किया नहीं, बस बोल रहा है। तो मोहन बाबू गुरु महाराज जी को बोले, महाराज जी एक आदमी है ऐसे ऐसे लाल बत्ती में आता है और अपने आप को नेपाली काउंसलेट बोलता है अपना नेपाल का, पर वो कर कुछ नहीं रहा है, आप मैं तो समझ नहीं पाया उसको। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, उसको मेरे सामने लाओ, मैं समझ जाऊँगा वो कौन है। सामने लाए महाराज जी, उसको ऐसे ऐसे सवाल किए, उसका हालत ख़राब हो गया। वो बोला, महाराज जी बोले इसके पहले कहाँ थे आप? बोले मॉन्ट्रियल में। अच्छा मॉन्ट्रियल में मैं भी था, मेरे को हर गली पता है, आप कौन सी गली में हो? चुप हो गया वो, उसको पता ही नहीं था कौन सी गली में। महाराज थोड़ी देर बात करने के बाद वो जब गया, महाराज जी बोले ये फ्रॉड है, इससे कोई ऐसा मत करो। वो डर गया मतलब वो। और उसके बाद पता चला कि सारे पासपोर्ट लेके भाग गया, और जो भक्त लोग उसको पैसा दिए थे ना, उसी पैसे को स्पॉन्सर करता था प्रसादम के लिए। बोले कि भाई हमारा पैसा हमको ही खिलाया उसने। तो ऐसे धोखा देते कई लोग।
तो भगवान के काम में कभी देरी नहीं करना चाहिए। और राधा रमण महाराज जी एक बार कहते थे, गोपाल कृष्ण महाराज जब जॉब करते थे उस टाइम पे, हाँ तब गृहस्थ थे, तो राधा गोविंद महाराज, प्रभु जी राधा गोविंद महाराज, राधा रमण महाराज भाई हैं, दोनों सन्यासी। वो कह रहे थे देखो ये गोपाल कृष्ण प्रभु उस टाइम में प्रभु थे ना, ये बहुत धनी परिवार से, बहुत पढ़े लिखे और बहुत नम्र है। वो क्या कर रहे थे, प्रसादम के बकेट उठा उठा के बस में रख रहे थे, कहीं कोई यात्रा था। बोलते कि इतना बड़ा आदमी होकर भी ये छोटे छोटे कामों को भी वो कभी पीछे नहीं हटते। उनका मन में एक ही चीज़ है, वैष्णव सेवा करना है, प्रभुपाद जी की संस्था के लिए कुछ ना कुछ करना है। एक ही मूड था उनका, और कोई मूड नहीं, कोई अहंकार नहीं। एक बार हाँ एक बार एक धनी व्यक्ति आया, बहुत धनी व्यक्ति था, गुरु महाराज जी को मिलाने के लिए प्रभु जी लेके आए, बहुत पुराना घटना है। वो आके जैसे ही बैठा, देखो जनरली धनी लोग जो होते हैं ना, वो जब भी आते हैं तो अपना बखान करते हैं, हमारा ये व्यापार है, अपना इतना पैसा है, अपना इतना घर है, बोलते हैं ना। तो महाराज जी जैसे वो बैठे सामने, महाराज जी बोले हाउ आर यू, तो बोलते आई एम फाइन। तो महाराज जोर से बोले हाउ आर यू, जोर से बोले, तो जो लाए थे भक्त वो डर गए कि महाराज ऐसे क्यों बोल रहे। तब वो डर के बोला कि महाराज जी मेरे पास 55,000 करोड़ है, मेरा 55,000 करोड़, मेरा इतना बड़ा बंगलो है, मैं बहुत पैसा है महाराज, एक दुख है, मेरा बेटी जो है ना उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं। तब वो व्यक्ति जो भक्त लाया था वो बोला कि इसलिए महाराज जोर से पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे, हाउ आर यू। एक बार वो फाइन बोला, फिर भी जोर से पूछे, यानी उनको पता था उसका प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसे फिर उसने बाद में महाराज जी से मिल के जाके इतने इम्प्रेस हो गया कि उसने 55,000 गीता स्पॉन्सर किया। एक गीता का कॉस्ट उस समय पे लगभग 150 रुपये था ना, 150 इंटू 55,000 उन्हें स्पॉन्सर कर दिया। केवल महाराज जी को कुछ समय के लिए मिला, इतने प्रभाव महाराज करते हैं लोगों को। और 5 गाड़ियाँ, वो पूछा और क्या करते हो इस्कॉन वाले, बोलते हम प्रसाद बांटते हैं। तो उसके लिए गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ उन्होंने दान दे दिया महाराज जी की प्रसन्नता के लिए, कि महाराज जी अच्छे लगे, बोलते हैं आपके महाराज जी बहुत हृदय स्पर्शी है। और एक बार इंडियन ऑयल के एक अग्रवाल जी थे, 2003 की बात है, इंडियन ऑयल है ना उसके, वो शायद CEO थे वो क्योंकि इंजीनियरिंग IIT करने के बाद वो 25 साल से इंडियन ऑयल में थे। तो इंडियन ऑयल के वो आग मिलने आए, एक भक्त लेके आए थे, तो वो इंडियन ऑयल के बारे में बता रहे थे, ऑयल के रिलेटेड चीज़ें बता रहे थे कई समय तक। महाराज जी सुने सुने सुने, फिर महाराज जी अमेरिका का एक ऑयल कंपनी का नाम बोलते, बोले आप जानते हो इस कंपनी के बारे में, बोलते नहीं महाराज नहीं जानता हूँ। फिर महाराज जी चालू किए कि ऑयल कंपनी के बारे में पूरे डिटेल में बताया, ऑयल कंपनी के बारे में। और डिटेल में बोलने के बाद फिर बोलते हैं कि इस कंपनी का भारत में भी अगर आएगा तो भारत की आर्थिक स्थिति सुधर सकता है। इतना डिटेल सुना, बाद में महाराज से मिला, बाहर गया, जाके उस व्यक्ति को कह रहा था जो भक्त लाए थे, बोले मैं 25 साल से इंडियन ऑयल में हूँ, मेरे से ज़्यादा ज्ञान ऑयल के बारे में किसको है, आपके गुरुजी को है। तो प्रभु जी ने बोला ऑयल ही नहीं, हर सब कुछ उनको मालूम है, आपके बारे में भी उनको मालूम है जितना आपको भी नहीं मालूम है। बोलते वो गुरु है, वो सब जानते हैं, मूर्ख नहीं है कि आप उनको बेवकूफ़ बना के आ जाओ। तो ऐसे उन्होंने किया। और उन्होंने वो इंडियन ऑयल वाला ने उस समय पे 45,000 गीता स्पॉन्सर की, 45,000 रुपये नहीं, 45,000 भगवद गीतास। और उस महाराज जी एक्चुअली ये जो हनुमान प्रभु है, ये वो लीला है, क्योंकि डोनेशन रिलेटेड है, क्योंकि वो कई बड़े बड़े लोग को महाराज से मिलाने लाते, तो वो वही चीज़ों को उन्होंने बताया है। एक भक्त ने एक बार महाराज जी किसी के घर में गए थे लेक्चर देने के लिए, वो कोई धनी व्यक्ति होगा, लेक्चर के लिए घर में उसका बर्थडे था तो बुलाया था महाराज जी को। महाराज जी के थोड़ा सा लेक्चर दिया, थोड़ा कीर्तन किया और रिटर्न हो रहे थे, महाराज उठ के जा रहे थे। तो वो महाराज जी के पास दौड़ दौड़ के आया, एक बैग भर के 10 लाख रुपए कैश लेके आया। बोले महाराज जी दक्षिणा आपके लिए। महाराज जी बोले कि मेरे असिस्टेंट को दे दो, मेरे सेवक को दे देना। फिर मालूम है आगे क्या बोले थैंक यू फॉर योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आपका पहला किस्ती के लिए धन्यवाद। मतलब हर साल देते रहना 10-10 लाख। तो कई सालों तक उसने 10-10 लाख दिया हर साल में। महाराज जी के मुंह से निकल गया, मतलब उसको करना ही है। और हाँ, देहरादून जाने से पहले किसी एक व्यक्ति को मिलाने के लिए, महाराज जी को मिलाने के लिए लाए थे हनुमान प्रभु, वही लीलाएँ बता रहे। वो बहुत धनी व्यक्ति था, लाए तो बात कर रहा था वो। फिर महाराज जी उनको बार बार कह रहे थे कि मायापुर गए हो आप, बोलते नहीं गया हूँ। बोले मायापुर जाओ, बहुत अच्छा जगह है, सुंदर जगह है, आइलैंड है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बोले मायापुर जाओ आप। 5 बार उनको बोले कि आप मायापुर जाओ थोड़ी देर में। तो उसके मुंह से भी निकल गया महाराज जी मायापुर जाऊँगा तो क्या सेवा करूँ मायापुर में। तो महाराज जी हनुमान प्रभु की ओर मुड़े और बोलते हनुमान प्रभु मायापुर में क्या सेवा का ज़रूरत है। तो हनुमान प्रभु बोल रहे हैं
महाराज जी वहाँ MRI मशीन चाहिए, वहाँ इस्कॉन का हॉस्पिटल है बहुत बड़ा ना, MRI मशीन कितने का आता है? वो बोलते हाँ मैं दे दूँगा, मैं दे दूँगा। कितने का आता है? हनुमान प्रभु बोले कि महाराज 8.5 करोड़ का आता है। हाँ दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर महाराज जी बोलते और कुछ चाहिए कि? हनुमान प्रभु बता दो इसको इधर ही तो बोले कि महाराज जी हमको सोलर लगाना है, वो सोलर ये होता है ना, क्योंकि हाँ तो क्योंकि लाइट बार बार जाती है। तो बोले कितने का आता है? 6.5 करोड़। तो बोला ठीक है 14.5 करोड़ का भी चेक ले लेना मेरे जाके। केवल महाराज जी मिले 5 मिनट, और ये नहीं समझ पा रहे थे महाराज बार बार मायापुर के बारे में क्यों कह रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा सेवा महाराज जी जानते थे कि ये कर सकता है, और अपने से बोला कि मैं क्या करूं। तो महाराज जी जो है सबके हृदय के बात जानते हैं, और जिससे जो सेवा लेना है महाराज ले लेते हैं। और महाराज जी के लिए लोग जीवन देने तैयार हैं। ये तो छोटे मोटे अमाउंट, महाराज जी के लिए प्राण देने भी लोग तैयार हैं। महाराज जी ऐसे प्रेम दिए लोगों को, ऐसे भक्ति दिए। एक्चुअली भक्त बनने से हमारे भौतिक जीवन में हम जीते हैं ना, भौतिक पहचान में, इसमें एक अलग चिंता और प्रेशर होता है जो हमको जनरली पता नहीं चलता है, और हमेशा टेंशन के बीच में रहते हैं। जब आप भक्त बन जाएंगे, जिस दिन आप ये समझ जाओ कि मैं भक्त परिवार से हूँ, मैं इस्कॉन से हूँ, इतना मान लो बस, उसमें इतना राहत मिलेगा आपको अलग दुनिया में आ जाओगे। कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री जीवन जी सकते हो, नो एंग्जाइटी। ये हमारे भक्त, इनको पूछो, सब परिवार भक्त ही। तो इसलिए ये आनंद जो है, जो आज तक कोई नहीं दे पाया, ये प्रेम आज तक कोई नहीं दे पाया, वो महाराज जी सबको बांट रहे। इसलिए लोग महाराज जी के लिए कुछ भी करने तैयार है, कुछ भी प्राण देने भी तैयार है। एक बार अमोघ लीला वो बता रहे थे, अमोघ लीला वो जानते हैं ना आप लोग सब? अमोघ लीला वो बोले थे, एक बार भक्त लोग गाड़ी से महाराज जी के साथ जा रहे थे। आप बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? अंदर श्राप दे रहे होंगे, कब बंद करेगा ये? बस 9 ही हुआ है। हरे कृष्णा, जोर से बोलिए। पीछे वाले सुन रहे हैं ना सब? ओके। एक बार हाँ, महाराज जी शिष्यों के साथ गाड़ी से जा रहे थे, तो भक्त लोग को भूख लगा, शिष्यों को। तो महाराज जी गाड़ी से उतरे, किसी दुकान में गए, अपना झोली ऐसे फैला कर कह रहे मेरे शिष्यों को भूख लग रहा है, थोड़ा गजक और थोड़ा रबड़ी दे दोगे? तो उसने बोला महाराज पूरा दुकान ले लो, आप ऐसे मत मांगो, उसको ऐसे मत फैलाओ, अच्छा नहीं लगता। वो नया आदमी था, पर उसको भी इतना दुख लगा कि गुरु होके शिष्य के लिए क्या कर रहे हैं? भिक्षा मांग रहे हैं। तो बोले जिसको जितना खाना है ले लो। तो ऐसे भी गुरु हुए जो शिष्यों के लिए भी भिक्षा मांगने तैयार है। जनरली शिष्य का कर्तव्य है कि भिक्षा मांग के गुरु को देना चाहिए। ऐसे गुरु थे वो, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। उनके साथ आप रहो, बहुत आनंद आएगा। और हाँ, एक बार महाराज जी हमारे इस्कॉन के गोविंदा रेस्टोरेंट में किसी भक्त से मिलने गए थे, तो बाद उनके कुछ शिष्य प्रतीक्षा कर रहे थे बाहर। महाराज जी बहुत देर के बाद आए, बोले आप लोगों को भूख लगा? क्योंकि इन सबको भूख लग रहा था। महाराज जी प्रश्न पूछे, भूख लगा आपको? बोले हाँ लगा। तो महाराज जी बैग भर के सैंडविच लेके आए थे गोविंदा रेस्टोरेंट से, बोले ये लो सैंडविच खाओ। सबको इतने प्रेम करते थे, डाउन टू अर्थ। एक बार केरला से एक तेल आया था स्पेशल, वो महाराज जी को मसाज करने के लिए घुटने वगैरह में। वो केरला में मिलता है, ऑनलाइन भी नहीं मिलता एक्चुअली। तो एक शिष्य ने मसाज करते करते तेल खोला, तो पूरे के पूरे शीशे नीचे गिर गया, टूट गया कांच। तो वो डर गया, बोले महाराज डांटेंगे अभी। पर महाराज जी क्या बोले? बोले ये लोग कैसे बनाते हैं शीशे? मेरे शिष्य लोग सेवा करने के लिए खोलते हैं तो टूट जाता है, इनको अच्छा शीशे में देना चाहिए। उनको नहीं डांटे, वो कंपनी वालों को डांट रहे थे ये कैसे शीशे बनाए। ऐसे लोग बहुत, उनको राहत मिला। एक बार जा रहे थे, एक भिखारी बैठा था सर्दी में, तो महाराज जी बोले कि महाराज की आंख में आंसू आ गया उसका कष्ट देख के। बोले कि इसको एक जैकेट दे दो। बोले महाराज कहाँ से लाऊं जैकेट? बोले ब्रह्मचारियों के लिए बहुत सारे जैकेट आया है, वो एक जैकेट इसको दे दो। वो ला के दिया, महाराज अपने हाथ से उसको जैकेट दिया। तो हर एक जीव के प्रति दया। एक एक कीड़े भी, मैं मीरा रोड में देखा, मैं था उधर साथ में, मीरा रोड में चल के जा रहे थे, तो एक छोटा सा कोई कीड़ा वहाँ पड़ा था। तो महाराज जी बोलते कि देखो देखो कीड़ा, इसको ये मर जाएगा, इसको साइड में जाओ, वो रख के आओ। शास्त्र स्वरूप को लेके उसको साइड में रखे। फिर शास्त्र स्वरूप आए, फिर बोलते एक काम करो, उसके कान में हरे कृष्णा बोल दो, ताकि वो अगले जन्म में मनुष्य बन जाए या उद्धार हो जाए। इतना चिंता करते, हर एक जीव के प्रति उनका चिंता रहता है। और आगे रेवती रमन को कह रहे हैं, हाँ, बोलते हैं कि धैर्य है उनके अंदर, सबके प्रति मैत्री भाव है, और सारे जीवों के प्रति उनका भरपूर प्रेम है कि नहीं? अजय गोराम्बो का बहुत अच्छे लीलाएं, जो उनके सेवक थे, पर्सनल असिस्टेंट, और इतना प्रेम करते थे कि वो महाराज जी को अपने पिता के समान प्रेम करते। मेरे ख्याल से पिताजी को भी कोई इतना प्रेम नहीं कर सकता। आजकल पिता अगर बेड में लेटे तो बच्चे सेवा इतना नहीं करते हैं, हम देखते हैं ना। लोग किसी को लगवाते हैं काम वालों को,
या तो चिड़चिड़ करते हैं या आधा सेवा करते, पूरा सेवा तो बहुत रेयरली मिलते हैं ऐसे। ये इतना प्रेम करते कि एक बार महाराज जी रास्ते में उनको स्नान करना था, बाथरूम लगा, कहीं बहुत लंबा टूर में थे, गाड़ी रोके महाराज जी सबको बोले आप लोग गाड़ी में ही बैठो, मैं आ जाऊँगा स्नान करके। तो जैसे बाथरूम गए तो अजय गोराम बाबू भी सबको बोले ठीक है आप लोग बैठो, वो महाराज जी के साथ गए। महाराज सबको मना कि मत आओ कोई भी, फिर भी ज़बरदस्ती अंदर गए और जाकर महाराज जी को स्नान खुद कराए और टॉवल से पोंछे। वो बाद में बता रहे थे कि महाराज वृद्ध हो गए, महाराज जी क्या है अभी पूरे अच्छे से हाथ पैर उनका ये नहीं चलता, अगर वो नहा लिए ठंडे पानी से और टॉवल से अच्छे से पोंछ नहीं पाए पूरा और लेट कर दिए तो सर्दी लग जाएगा। इतना चिंता है कि महाराज जी बोले कुछ भी बोले सुनते नहीं थे, ज़बरदस्ती अंदर गए, बाथरूम के अंदर जाके खुद स्नान कराए और खुद उनको पोंछ कर खुद कपड़ा पहनाए और बाहर लेके आए। इतना प्रेम कौन पिताजी को करेगा, इतना प्रेम करते हैं, इसलिए महाराज जी उनको बहुत प्रेम करते थे। और एक बार गाड़ी में जा रहे थे, कार से कहीं जा रहे थे महाराज, वृंदावन की ओर जा रहे थे जयपुर से शायद, तो भरतपुर के आसपास कहीं एक ट्रक ओवरटेक कर रहा था, कुछ ऐसा कर रहा था, तो महाराज बोले गाड़ी स्लो कर दो। तो एक बाइक में 3 लोग बैठ के ऐसे 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 चला के और सीधा आके महाराज की गाड़ी में ठोक दिया। महाराज गाड़ी शायद स्लो और रुक गया था तो गाड़ी ठोक दिया, गिर गए वो लोग। महाराज जी बोले अरे देखो देखो कुछ हुआ तो नहीं। तो अजय गोराम को बहुत गुस्सा आ रहा था, महाराज जी कुछ हुआ तो नहीं उनको, पर मैं अभी देखता हूँ इन लोगों को, हाँ थोड़ा डांटता हूँ इन लोग। महाराज जी बोले अरे उन लोग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मेरे गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ। तो महाराज जी ऐसे कभी कभी बोलते हैं, सारे शिष्य लोग हंसने लगते हैं, बहुत इनोसेंट बच्चों की तरह कभी कभी कहते हैं ऐसे, क्योंकि गाड़ी रुका हुआ था तो उनको कुछ हुआ नहीं, वो तो तीनों उत्पात मचा रहे थे, ऐसे 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 करके गिर गए थे। एक बार महाराज जी घड़ी देख रहे थे ऐसे, तो उनके हाथ में एक कीड़ा था छोटा सा, तो बोले अजय गोराम मेरे हाथ में कीड़ा है। तो आए कहाँ महाराज, वो उनको नहीं दिख रहा था, महाराज जी को दिख रहा था कीड़ा छोटा सा। बोले इसको निकालो, छोटा सा मर जाएगा ये। ऐसे निकाला, खिड़की खोल के फेंकने वाले थे, बोले बाहर फेंक रहे हो क्या उसको? बोलते ठीक है महाराज अंदर ही रख लूँगा, आप चिंता मत करो, उसको मरने नहीं दूंगा मैं। तो अंदर उन्होंने सुरक्षित रख दिया, फिर बाद में बाहर निकाला। एक एक कीड़े के प्रति भी वो बहुत चिंता करते हैं। और एक बार दिल्ली मंदिर में आए तो एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, बहुत सारे लेडीज़ जेंट्स बहुत सारे सिक्योरिटी होते हैं बंदूक लेके, तो एक लेडीज़ थी, कोई बंदूक लेके सिक्योरिटी थी। महाराज पूछे ये क्या है? बोले बंदूक। बोलते हैं कि इसमें गोलियां हैं? बोलते हाँ है। चलाना आता है आपको? बोलते हाँ आता है। ऐसे बोल के आ गए, फिर बाद में बोलते अजय गोराम को अरे वो उनको पूछ लिया, उनको बुरा लगा होगा, उनको पेड़ा दे दे रहा थोड़ा। तो पेड़ा भिजवाए फिर उनके लिए। और एक बार एक सिक्योरिटी गार्ड था, महाराज जी क्या दिल्ली मंदिर घूमते हैं ना, सबको ध्यान देते, वो सिक्योरिटी गार्ड को देखे फिर किसी को बोले कि इसको सुविधाएँ दो, इसको प्रसाद वगैरह दिया करो, तो इतना ध्यान केयर करते हैं। एक बार महाराज मन की बात कैसे समझते हैं, आप जो सोचेंगे उनको पता होता है, तुरंत फुलफिल करते हैं। शास्त्र स्वरूप को भी कई घटनाएं कह रहे थे कि जैसे ही महाराज जी के वो कोई इच्छा करेगा तो तुरंत महाराज जी सेवा दे देते थे। आप अगर सोचोगे ना मुझे महाराज जी की सेवा चाहिए, हाँ वो तुरंत दे देते हैं। एक माता जी दिल्ली में कह रही थी कि वो आईसीयू में थे महाराज, एक बार शायद कुछ ऑपरेशन था, तो फिर बाद में महाराज एडमिट थे तो कोई मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो बोले कि महाराज जी का दर्शन नहीं होगा अभी, और महाराज जी के लिए प्रसाद बना के लाई थी। तो जैसे वो मन में बाहर सोच रही है, वो आई है पता भी नहीं महाराज जी को, किसी को पता नहीं। महाराज जी अंदर से, उनके पति अंदर थे, तो बोले ठीक है आप जाओ, आपके उर्मिला को बुलाओ, अंदर बुलाओ, प्रसाद लेके मैं खाऊंगा प्रसाद। वो ऐसे ही अंदर आई, प्रसाद खिलाई। महाराज को बोले क्या है? बोले परवल है ये। बोलते परवल मैं नहीं खाता हूँ। बोलते महाराज जी हार्ट के लिए अच्छा है। और ठीक है खा लेता हूँ, पूरा खा लियो। तो बोलते कि महाराज जी की सेवा के लिए जब भी इच्छा करते हैं महाराज जी उसी व्यक्ति को स्पेसिफिक क्या करते हैं, सेवाएं देते हैं। जब भी आप जो व्यक्ति इच्छा किया, प्रॉब्लम ये है कि हम इच्छा नहीं करते हैं इसलिए हमको नहीं मिलता है, पर आप अगर तीव्र इच्छा करोगे जरूर सेवा मिलेगा। तो ये महाराज जी आज तक हर भक्त के साथ ये हुआ है, जो सेवा का इच्छा किया उनको सेवा भगवान महाराज जी ने दिया है। एक बार अजय गोराम को भगवान के महाराज जी के विग्रह का सेवा कर रहे थे उनके रूम में, और महाराज जी भी बैठे थे। वो मन में क्या सोच रहे थे, बोले यार ये सेवा वगैरह सुबह सुबह महाराज जी का मूर्ति विग्रह सेवा करता हूँ शालिग्राम का, मेरा जप रह जाता है, जैसे ही सेवा हो जाएगा मैं परिक्रमा निकल जाऊँगा, और परिक्रमा करते करते 2 घंटे में मेरा 16 माला हो जाएगा। तो ये मन में सोच रहे हैं। तो महाराज बाजू में बैठ के मालूम में क्या बोल रहे हैं, अजय गोराम परिक्रमा जाओगे? बोलते हाँ महाराज परिक्रमा जाऊँगा। मतलब मन में सोच रहे परिक्रमा जाऊँगा और महाराज जी को सब सुनाई दे रहा है। तो महाराज पूछ ले परिक्रमा जाओगे आप? बोला हाँ परिक्रमा जाऊँगा। और ठीक है जाओ। आप जो भी सोचते हैं महाराज आपको सामने से बोल देते हैं। और एक बार 2 घटनाएं ऐसे हुए।
एक बार रथ यात्रा हो रहा था तो कहीं भयंकर बारिश आया, तो सब भक्त इधर उधर भाग गए सब, क्योंकि साइड में इधर बहुत तेज़ तूफान बारिश है। तो महाराज जी बोले ऐसा फिर क्या प्रोग्राम होगा ऐसे। तो महाराज जी ऊपर देखे, ये इंद्र थोड़ा बारिश बंद करोगे थोड़ी देर, तुरंत 2 सेकंड में बंद हो गया। इतना तेज बारिश हो रहा था, 2 सेकंड में बंद। ये संत होते हैं एक्चुअली। एक बार परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी, साउथ इंडिया की बात है, मैं भी गया था उसमें कीर्तन में, 5-6 साल से बारिश नहीं हुआ था। तो लोकनाथ महाराज जी को बुलाए थे कीर्तन के लिए, क्योंकि संकीर्तन करने से बारिश होता है, गीता में लिखा है, मतलब यज्ञ करने से। हमारा कलयुग का संकीर्तन यज्ञ है। इसलिए भक्तों बार बार कह रहा हूँ, संकीर्तन यज्ञ को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये ऐसा यज्ञ है कि आपके सारे कामनाएं पूर्ण हो सकते हैं। अलग से कोई पूजा पाठ किसी देवी देवता को उपासना करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगा। कलयुग का युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। कुछ भी हो, योग्यता हो या ना हो, सुबह सब नाम संकीर्तन करो, कीर्तन करो, जप करो। महाराज जी वहाँ कीर्तन किए, इतना जोर से वहाँ कीर्तन किए कि वहाँ उनके सामने कहाँ से बादल आया और बारिश हुआ। 5-6 साल के बाद वहाँ न्यूज़ में भी आया था, इस्कॉन वाले बारिश लेके आए। विदेश में भी एक बार हुआ था, एक महाराज जी बारिश कराए थे। तो महाराज जी यहाँ बारिश रुकवाए कि बारिश हो रहा है, सब परेशान होकर भाग गए। तो महाराज जी बोल रहे, इंद्रदेव थोड़ी देर बारिश बंद करो, तुरंत बंद बोल दिए, बंद हो गया बारिश। ये घटना ये हुआ। दूसरा, कानपुर में रथ यात्रा था, 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रहा है। तो महाराज जी को सब बोले, महाराज रथ यात्रा नहीं करते, इतने बारिश में रथ यात्रा नहीं हो सकता। महाराज जी बोले, देखो मेरा शेड्यूल बन गया, मैं आ रहा हूँ, मुझे रथ यात्रा करना है, भले बारिश हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बारिश में महाराज जी रथ यात्रा के लिए तैयार हो गए। महाराज जी ऐसे बोले करके बारिश बंद, उसके बाद बारिश हुआ। रथ यात्रा में कोई बारिश नहीं। तो ऐसे जो संत होते हैं, उनके हिसाब से प्रकृति भी रूप बदल लेती है और भविष्य भी वो बदल सकते हैं, और जनरली वो करते नहीं ऐसे, और चाहे तो किसी का भी भविष्य को बदल सकते हैं। और बाकी बहुत सारे नम्रता का बहुत सारे गुण हैं। कभी स्पेशल अटेंशन लेना नहीं चाहते कोई भी शिष्य से। वो एक बार ब्रह्मानंद महाराज शरीर छोड़ दिए ना, ब्रह्मानंद प्रभु, तो उनका डेड बॉडी को लेके जा रहे थे, तो खाली पैर महाराज धूप में चल रहे थे। तो कोई छतरी लेके आया, महाराज बोले नहीं, वो जो हमारे गुरु भाई जा रहे हैं वो छतरी उनको नहीं है, तो मुझे भी छतरी नहीं चाहिए। स्पेशल अटेंशन, स्पेशल गुणगान, स्पेशल कुछ नहीं। सबसे स्पेशल व्यक्ति, सबसे ज़्यादा सेवा की इस्कॉन में, सारे लोग जानते हैं, सब लोग गुणगान करते हैं, सारे गुरु भाई उनको सम्मान करते हैं, फिर भी कभी भी अपने गुरु भाइयों से ज़्यादा सम्मान पाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि वो इतने प्रसिद्ध है इस्कॉन में, उनके शिष्य इतने लोग हैं, अरबों रुपए देने तैयार हैं, बड़े बड़े लोग, अरबपति उनके पास है। वो सब बोले कि महाराज आपके लिए प्रभुपाद जी से बढ़कर समाधि हम बना सकते हैं, एक ज़मीन भी ले लिए थे, आपके लिए अच्छा घर बनाएंगे। पर मालूम है महाराज जी क्या बोले? बोले मेरे गुरु भाई लोग का जहाँ समाधि है, मुझे भी वहीं रखो, मुझे अलग मत करो। अभी महाराज जी का छोटा सा समाधि बनेगा। वो कभी नहीं चाहते कि मेरा कोई स्पेशल चीज़ें हो। इतने विरक्त है, इतना कुछ होने पर भी इतने विरक्त रहना, ये भक्तों का लक्षण है। तो ये महाराज जी का कई लीलाएँ हैं, मैं तो थोड़ा सा बताया। महाराज जी के जीवन से हम सीख सकते हैं कैसे अनासक्त रहना है, कैसे संपूर्ण जीवन को भगवान के लिए निछावर करना है। इन चीज़ों को हमको सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। योगेश को 2 मिनट बताएंगे कुछ महाराज जी के बारे में। चल रहा है वो? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिनको आप सब जानते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर है, उनसे रिलेटेड और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से रिलेटेड कुछ बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्रभु जो कि कॉलेज में पढ़ रहे थे, कॉलेज टाइम 2004 की बात है, उस टाइम पे वो मंदिर जा रहे थे। तो जिस दिन वो मंदिर गए उस दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस था, मतलब कि उनका जन्मदिन था। तो वहाँ पे मंदिर के अंदर क्या है, अभिषेक चल रहा था। तो अभिषेक जनरली वो कॉलेज से आए हुए थे, तो कॉलेज से आते हैं तो अपन फॉर्मल ड्रेस जो पहनते हैं, पैंट शर्ट, उसमें आ रहे थे। तो वहाँ जो सरस्वती सिद्धांत महाराज का जो अभिषेक था, तो सब लोग अभिषेक कर रहे थे, पर वहाँ नियम था कि अभिषेक में धोती कुर्ता पहनकर ही अभिषेक कर सकते हैं। तो
परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बोला कि आप भी आइए और अभिषेक करिए। तो एक प्रभु जी थे जो अभिषेक करवा रहे थे, उन्होंने उनको रोक दिया, बोला कि आप अभिषेक नहीं कर सकते कि आपने मतलब धोती कुर्ता नहीं पहन रखा। तो बोले कि नहीं, इनके खातिर मैंने मतलब कि अपना नियम चेंज कर दिया है और उनको अभिषेक करने दिया। तो ये बात उन्होंने भी बहुत सोची कि यार ऐसा कैसे हुआ, सब लोग ऐसे। तो बाद में उन्होंने पूछा कि भाई प्रभु जी महाराज जी आपने, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पिछले जन्म से ही जानता हूँ कि आप कैसे हैं, और फिर उनको मतलब बहुत कुछ बताया। ऐसे ही एक बार जब वो फिर आगे जाके उनके बहुत अच्छे शिष्य रहे और उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहे, कई सारी घटनाएं हैं वो प्रभु जी ने बताई दी। एक वो जो रथ यात्रा दिल्ली में थी, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जिसमें बारिश हुई थी, वो भी उनसे रिलेटेड थी, है ना। एक जो बागेश्वर धाम जिनको आप सब जानते हो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी थे, उनको प्रभु जी से मिलाया। तो प्रभु जी से उनकी मीटिंग हुई, तो बातचीत होती है, बातचीत हुई, बातचीत जब चल रही थी तो उसके बाद लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बोला कि जादू कम करा करो और भक्ति में लोगों को लगाया करो। ये हमारे जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, ये उन्होंने को बताया। इस बात को विवेक बिंद्रा जी ने अभी जब ग्लोरिफिकेशन चल रहा था प्रभु जी का, तो उसमें उन्होंने ये बताया। ऐसे ही बहुत कुछ है। एक बार मुझे भी प्रभु जी के सानिध्य में उनके दर्शन करने का अवसर मिला, वो भी मेरे साथ बहुत मतलब ना चाहते हुए भी कैसे कैसे करके मतलब प्रभु जी के मेरे को दर्शन हो गए। कि मेरा भी बहुत, एक दिन पहले मैं कहीं बहुत टूर पे गया था, उस दिन प्रभु जी का रात को फ़ोन आया 10 बजे कि आप चल रहे हो क्या दिल्ली, और हम रात को 12 बजे 6 जने टोटल, जबकि गाड़ी में 4 जने ही बैठ सकते हैं, पर हम 6 जने निकले थे। और मतलब हम जब वहाँ पहुँचे 11 बजे, तो हम मेरे साथ थे बालन प्रभु थे, नितिन प्रभु थे, मैं था, है ना, और आशीष प्रभु थे, और एक भाव गोविंद प्रभु थे, और प्रभु जी थे। तो हम जब वहाँ पहुँचे 11 बजे समथिंग हम वहाँ पहुँचे थे, तो गाड़ी पार करके, और हम अब प्रभु जी, ब्रह्मचारी लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी प्रभु जी के दर्शन करने के लिए, हम पीछे पीछे। अब मैं आपको बताऊं, मतलब अपन ने जो डोम लगाया था कथा का, उससे 4 गुना बड़ा डोम था वहाँ पे। अब हम पीछे पीछे, मतलब हमको गुरु महाराज जी दिख भी नहीं रहे थे ढंग से। हमने सोचा, मैंने खुद ने सोचा, मैंने यार दर्शन कैसे होंगे आगे। धीरे धीरे हम पहुँचे आगे, तो एक पूनम माता जी है सिलवासा की, जो अभी कथा में आई थी, उनके पास जैसे तैसे करके मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ उनके नीचे बैठा रहा। फिर एक देखा मैंने, एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, जो कि प्रभु जी के सामने, मतलब गुरु महाराज जी के सामने होकर निकल रही है, वहाँ से आप दर्शन कर सकते हो। तो मैंने कहा यार इसमें जुड़ना, पीछे जाना, फिर वापस लगना, बहुत टाइम लग जाएगा। और तो हमें जैसे तैसे करके जुगाड़ बना के लाइन को ब्रेक करके उसमें लगी गया, और आखिरकार मैंने भी प्रभु जी के, गुरु महाराज जी के दर्शन कर लिए। तो ऐसे गुरु महाराज जी थे, और उनके बारे में क्या कहूँ, मतलब आप देख लो, ये उनके शिष्य है प्रभु जी, तो मतलब कितने डेडिकेट है। मैं पिछले 4 सालों से प्रभु जी के, महाराज जी के गुणगान करो, महाराज जी का गुणगान है, तो वो कितने वो होंगे। और उसके बाद से मैं मतलब एक फेसबुक भी बहुत चलाता हूँ, तो प्रभु जी का एक पेज बना हुआ है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनको मैंने फॉलो कर रखा है। उस पर देखता था मैं, सुबह उठता था ना, तो वो ही दिखते थे। और उनकी जो मतलब कि कितनी एज 80 के समथिंग हो गए थे वो, 80 साल के, तब भी वो सुबह मंगला आरती करते थे। मतलब कि जो शायद 80 तो हम तो जी नहीं पाएंगे, पर 80 वाले शायद चल भी, इतने प्रसिद्धि पाने के बावजूद भी वो चाहते तो आराम से रूम के अंदर रह सकते थे। उनके कितने सारे शिष्य हैं, वो सब कुछ उनकी सेवा कर सकते थे, पर फिर भी वो सुबह नहा के धो के, मतलब कि अपनी पूरी क्रिया करके, और वो 4:30 बजे मंदिर में पहुंच के मंगला आरती करते थे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हरे कृष्ण।